Yes, बच्चों. So we are live now. Good evening to all of you and welcome to the session. बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका इस सेशन में. जल्दी से जुड़ जाओ. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड. दूरी, समय तथा चाल. बेटा हम लोग अब सिलेबस को खत्म करने के बिल्कुल एकदम कगार पे हैं. समझो खत्म ही है सिलेबस हमारा, है ना. थोड़ा सा बस और पुश करना है एंड मैथ का सिलेबस लगभग हमारे इसका द एंड हो चुका है. बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं, 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, 3 या 4 चैप्टर्स. लास्ट में मिसलेनियस अगर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स छूटे होंगे तो मैं उसको भी ले लूंगा. लेकिन फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं पढ़ने बेटा डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ माय वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर, सो दैट आई कैन start the class, I can proceed with the class. Hello Jasper, good evening beta. Mansi, Dheeraj, Aryan, good evening, good evening, good evening. Daksh, Ankit, good evening everyone. Good evening beta. Harsh, everything is clear? बताओ बेटा मुझे, जल्दी से बताओ मुझे कि क्या सभी चीजें सही हैं, आवाज ठीक है, वीडियो ठीक है, so that I can proceed. जल्दी बताओ बेटा. Yes काव्या, गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए जी शुरू करें. देखो बेटा हर बार की तरह जैसा कि हम लोग जब भी नया चैप्टर शुरू करते हैं एक बार हम ओवरव्यू देखते हैं कि हमको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड देन विल प्रोसीड फर्दर, है ना. डिटेल में जाएंगे, इन डेप्थ जाएंगे. हाँ वैष्णवी, मैं आपका चैट देख सकता हूं, ठीक है. डिटेल जाएंगे बेटा, बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे जैसा कि हर बार करते आए हैं. एंड ठीक है बेटा. आर्यन ठीक है, हर्ष बहुत बढ़िया. चलो तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं बेटा कि क्या हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड में. व्हाट एक्चुअली दिस चैप्टर इज अबाउट. बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, क्या ये भाई डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड है क्या, यानी कि इंट्रोडक्शन. ठीक, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा, अच्छे से सीखेंगे. फॉर्मूला एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन. तो जैसा पहले चैप्टर्स में हम लोग करते आए हैं, फॉर्मूले, कुछ बेसिक फॉर्मूले तो मैं आपको पहले बता दूंगा जो कि थ्रू आउट द चैप्टर आपके यूज आएंगे, है ना. कुछ बेसिक, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले बेटा. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ते जाएंगे, जिस भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, जिस भी शॉर्ट ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, वो हम लोग सीखते जाएंगे, है ना. Web, we are you excited for 19th of this month? Yes बेटा, of course, and I remember the date. हाँ, रक्षाबंधन. So अभी नहीं, अभी तो टाइम है बेटा, अभी तो टाइम है. यस, और उससे पहले तो भैया 15 अगस्त है, उससे पहले तो आजादी का दिन है हमारा. तो उससे ज्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे तो उसके लिए बेटा, इंडिपेंडेंस डे. चलो खैर, फॉर्मूले. उसके बाद कन्वर्जन ऑफ स्पीड. देखो बेटा ये जो है ना कन्वर्जन ऑफ स्पीड, ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि है क्या चीज. जैसे मान लो कि कोई एक बच्चा है, वो धीरे धीरे ऐसे स्लोली वॉक कर रहा है, चल रहा है ना. और कोई उसके बगल से एक ट्रेन एकदम ऐसे सन से गुजरी, बहुत ऐसे स्पीड में. तो उसकी स्पीड हम लोग किलोमीटर पर आवर में मापते हैं ज्यादातर, और बच्चे की स्पीड बेटा क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में मापते हैं. तो स्पीड का कन्वर्जन जो है यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, और कैसे किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में. ठीक बात है. और यही नहीं, मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो किताबों में तो बस छोटा सा एक चीज, एक फॉर्मूला दे करके आपको वो बरगला देता है. वो बोलता है कि भाई किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है 18/5 से गुणा करो, है ना. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से गुणा करो. बट मास्टर इज हियर बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों गुणा हो रहा है, वो मल्टीप्लीकेशन आखिर क्यों हो रहा है. ठीक है. और यही नहीं, मीटर पर सेकंड में नहीं, मीटर पर डे, मीटर पर आवर, कुछ भी पूछ ले आपसे तो आप कन्वर्ट कर लोगे यूं चुटकों में बेटा. बात समझे, तो आप कन्वर्ट कर लोगे. ठीक है. तो एवरेज स्पीड हम देखेंगे बेटा. रिलेटिव स्पीड, इसको बोलते हैं सापेक्ष गति, सापेक्ष चाल, या फिर गति बोलते हैं. सापेक्षा मैंने लिख दिया, अपेक्षा मेरे नाम में एक बच्ची का नाम याद आ रहा था अभी जस्ट मैंने देखा, मैंने सापेक्षा लिख दिया. चलो, सापेक्ष गति या फिर सापेक्ष चाल बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं एवरेज को बोलते हैं औसत गति या फिर औसत चाल बोलते हैं. इसको पढ़ेंगे बेटा. ब्रिज एंड प्लेटफॉर्म वाले सवाल आते हैं कि एक ट्रेन जा रही है, किसी ब्रिज को कितने टाइम में पार करेगी,
किसी प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करेगी, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम वाला कि मतलब कोई एक नदी है जिसमें धारा जो है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में बह रही है, मतलब स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है, और अगर नाव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है बेटा तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रीम है वो भी इसी डायरेक्शन में उसको ढकेल रही है नाव को, और नाव जो नाविक है, जो आदमी है, जो बोटमैन है, वो खुद भी उसी दिशा में एफर्ट लगा रहा है, तो दोनों का एफर्ट लग करके स्पीड तेज हो जाएगी। और अगर पानी इस दिशा में जा रहा है बेटा, बह रहा है, और जो नाविक है मतलब बोटमैन है वो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो पानी इधर ढकेल रहा है उसको, और नाव वाला क्या कर रहा है, अपनी नाव को इधर खींचने का प्रयास कर रहा है, तो इसमें नाव की स्पीड कम हो जाएगी। वैसे सवाल हम लोग करेंगे, है ना, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, मिसलेनियस कुछ अगर टॉपिक से हट करके होंगे तो उनको भी करेंगे। एंड विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज ऑलवेज बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं हमेशा की तरह इसमें भी। ठीक है बेटा, क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है कि व्हाट आर ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? क्या कुछ समझ में आ रही है बेटा? हाँ, पीके टीके सर, मैं देव उपाध्याय। बेटा तुम्हारा नाम ऐसा पीके क्यों है? यश बोला सर हमें तो आजादी मिलती है मम्मी की डांट से। अच्छा, मतलब ऐसा है क्या कि 15 अगस्त के दिन मम्मी नहीं डांटती? मम्मी का आई गेस कुछ ऐसा रूल बना रखा है मम्मी ने कि चलो 15 अगस्त को नहीं डांटेंगे, मिठाई उठाई खा ले ये लोग, है ना, आजादी का जश्न मना लो। मम्मी भी मन में खूब एकदम हंसती होंगी, मन में खूब उनको भी खुशी होती होगी, चलो भैया आज मना लो तुम बेटा, आज आजादी का जश्न मना लो, कल से बताती हूँ तुमको, है ऐसा कुछ सीन है यश? चलो ठीक है, तो बेटा देखो ऐसे सारे सवाल करने वाले हैं। जैसे अब देखो, एक चीज मैंने बताया आपको, एवरेज स्पीड के बारे में देखा कि मान लो कि आप दिल्ली में हो, ठीक है, और अपने शहर से आप जयपुर जा रहे हो, ठीक, पहले तो बड़े आराम से हाईवे मिला, एकदम से तेज भगा दिया, एकदम से तेज गाड़ी भगा दी, एकदम ऐसे सन से गाड़ी भगा रहे हो हाईवे पे, और जैसे ही कोई ट्रैफिक आ गया आप धीरे धीरे एकदम कछुए की चाल से गाड़ी चला रहे हो। तो एक हाईवे में तो बहुत तेज भगा रहे हो, जहां ट्रैफिक मिला वहां धीरे 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 आराम से चल रहे हो, और जहां पे रेड सिग्नल दिखा फटाक से ऐसा रुक गए, भैया बस रुको 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 रुको, है ना। मान लो कि लेट्स सपोज कि दिल्ली से और जयपुर की दूरी मैं कितनी मान लो 600 किलोमीटर है, ठीक बेटा, और तुम वो दूरी 12 घंटे में तय कर रहे हो, कवर कर रहे हो, तो तुम कहोगे कि भाई 600 किलोमीटर मैंने 12 घंटे में कवर किया, यानी कि 1 घंटे में मैंने कितना कवर किया, 50 किलोमीटर, यानी मेरी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा ऐसा तो है नहीं कि भाई 50 किलोमीटर आप थ्रू आउट द जर्नी आपकी स्पीड वैसे रही, कहीं हाईवे पे बिल्कुल 100 पार भी हो जा रहा था, कहीं ट्रैफिक पे 10 हो जा रहा था, और कहीं जब ट्रैफिक लाइट आ रहा था, मतलब जब एकदम रेड सिग्नल था, वहां 0 हो जा रहा था, बिल्कुल आप फटाक से ब्रेक मार दे रहे थे, रुक जा रहे थे। बात समझे बेटा? तो कहने का मतलब कि दिल्ली से लेकर के और जयपुर तक आपकी स्पीड समान नहीं रही, कभी बढ़ जाती और कभी घट जाती, कभी आप बिल्कुल भी रुक जाते थे। लेकिन आपने दोस्तों क्या बताया कि मेरी स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, मतलब दिल्ली से लेकर के और जयपुर तक मेरी स्पीड लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। समझे बेटा? लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रही, 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि जो आप अपने दोस्त चिंटू को जो आप बता रहे हो, डेटा बता रहे हो ना, वो आप एवरेज डेटा बता रहे हो, यानी कि आप बता रहे हो एवरेज स्पीड। भाई साहब मुझे ये तो नहीं पता कि रास्ते में मेरी स्पीड कितनी बढ़ी, हाँ भौकाल टाइट करने के लिए कभी कभी बोल दिया कि हाँ मैंने 120 पार कर लिया, है ना, लेकिन एग्जैक्टली तुम्हें नहीं पता कि स्पीड कितनी बढ़ी और कितनी घटी। लेकिन ऑन एन एवरेज आपने जोड़ लिया कि कितना डिस्टेंस कवर किया, दिल्ली से लेकर के जयपुर तक डिस्टेंस कितना कवर किया और टाइम कितना लगा, उसके हिसाब से आपने कहा कि हाँ भाई एवरेज स्पीड मेरी इतनी थी। बात समझे? सो दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो ऐसे सवाल, ऐसे सिनारियोज बनते हैं बेटा। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि कभी कभी सवाल ऐसा पूछेगा कि एक रेलगाड़ी इतने स्पीड से जा रही है, लेट्स सपोज कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और एक लंबा ऐसा ब्रिज है, 100 मीटर लंबा ब्रिज है, यानी कि पुल है, इसको कितने सेकंड में पार करेगी, कितने मिनट में पार करेगी। कोई रेलगाड़ी एक किसी बेटा खंबे को, एक किसी लाइट को, या फिर कोई एक शिप है, एक समंदर में कोई एक शिप है, जहाज है, वो किसी लाइट हाउस को कितने देर में पार करेगी, ऐसा कुछ सवाल बन सकता है ना। कुछ सवाल ऐसा बन सकता है कि एक आदमी ऐसे टुक 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 धीरे धीरे वॉक करते हुए आगे जा रहा है, और अगर खंभों की दूरी जो है
50 मीटर है, तो आदमी की स्पीड दिया रहेगा आपको, और आपसे पूछेगा भाई ये बता दो कि अगर ये आधे घंटे तक चले तो कितने खंभे पार करेगा, या फिर एक खंभा पार करने में कितना टाइम इसको लगेगा, है ना। ये ऐसे सवाल आ सकते हैं बेटा आपके एग्जाम में। रिलेटिव स्पीड देखो, जैसे ये बच्चा ये बच्चा दौड़ रहा है, मतलब कितना भी तेज दौड़ेगा तो कितना ही दौड़ेगा, भाई तुम्हारी तरह बच्चा ही है, और एक एकदम बुजुर्ग आदमी ये जो है साइकिल पे बहुत रेस से चला रहा है, तो इसकी स्पीड जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। कम वाले स्पीड को अधिकतर हम मीटर पर सेकंड में मापते हैं, और मान लो इसकी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है, तो कन्वर्जन देखेंगे कि इस स्पीड को इस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस स्पीड को इस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। याद करो बेटा, जैसे हमने फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ा था, तो हमने कहा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। है एक ही चीज, वैल्यू एक ही है, वैल्यू अलग नहीं है, वैल्यू है एक ही। जैसे अगर 1.5 लिखूं तब भी वो एक और आधे को ही दर्शाता है, 1/2 लिखूं तब भी एक और आधे को ही रिप्रेजेंट करता है, और अगर मैं 3/2 लिख दूं तब भी वो एक और आधे को ही रिप्रेजेंट करता है। बात समझे बेटा। तो है वो एक ही चीज, उसको दिखाने का तरीका, उसको मापने का तरीका अलग अलग है। उसी तरीके से मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, और किलोमीटर पर आवर को मीटर में। सवाल ऐसा आ सकता है कि 5-6 बच्चों ने रेस लगाना स्टार्ट किया बेटा, इसकी स्पीड मान लो कि 30 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, और ऐसे सो एंड सो ऑन स्पीड दी हुई है। आपसे कह देगा कि बताओ कि इसने कितने टाइम में ये डिस्टेंस को कवर किया। या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर चिंटू ने मिंटू को 5 सेकंड से हराया या फिर 100 मीटर से हराया, तो बताइए कि चिंटू की स्पीड कितनी रही अगर टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ होगा। तो ऐसे ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बेटा, ये थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। भाई चोर ने उठाया पोटली और इसने दौड़ लगा दी, अब पुलिस उसके पीछे पीछे भागा, रुको बेटा पकड़ दे तुमको। चोर भाग रहा है 30 की स्पीड से, पुलिस भाग रहा है 32 की स्पीड से, तो आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि अगर पुलिस ने चोर को 500 मीटर पे देखा तो कितने दूर जा करके ये पुलिस चोर को पकड़ लेगा। अगर पुलिस बहुत तेजी से बहुत ज्यादा स्पीड से भागेगा तभी तो चोर को पकड़ पाएगा, वरना कहां पकड़ पाएगा। वरना फिर अगर चोर ज्यादा तेजी से भागेगा, पुलिस धीरे धीरे आराम से चल रहा है तो नहीं पकड़ पाएगा। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट काम आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्ष गति का काम, यह कॉन्सेप्ट यहां पे काम आएगा, है ना। ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम का मतलब यह हुआ कि पानी किस दिशा में बह रहा है। अगर ये बोट इस दिशा में बहेगा तो पानी प्लस बोट की स्पीड प्लस हो जाएगी। मैं पढ़ाऊंगा आगे बेटा, जस्ट मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं तुमको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द ट्रेलर कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगर धारा इस दिशा में है, समझे, स्ट्रीम पानी का बहाव इस दिशा में है, नाव उल्टी दिशा में आ रही है, तो आपके नाव की स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी, है ना। तो ऐसे सवाल करेंगे। रिलेटिव स्पीड में बेटा कुछ ऐसा देखो, मान लो एक आदमी इस ट्रेन में बैठा हुआ है, ये बढ़िया आदमी कुछ पढ़ रहा है टैब में अपने, अकेला आदमी बैठा है जी, अकेला पड़ गया बिल्कुल। इसके बगल में जो है एक और ट्रेन जा रही है, और इसमें भी मान लो एक आदमी ऐसे गेट पे खड़ा होकर के इसकी तरफ देख रहा है, ये इसकी तरफ देख रहा है। सोचो जरा बेटा, अगर ये रेड वाली जो ट्रेन है, मतलब अगर शायद तुम्हें दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, हाँ मे भी बेटा, इसके पार भी एक ट्रेन है, ऐसा समझो, है ना। तो वहां पे जो आदमी है, मतलब उस ट्रेन में जो आदमी है, समझो वो वाली ट्रेन भी बेटा मान लो कि 50 की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये वाली ट्रेन जिसमें ये आदमी बैठा है, अगर ये भी 50 की स्पीड से चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे टकटकी लगा के देख सकते हैं। ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, मतलब वो भी उतने ही स्पीड से जा रहा है, ये भी इतने ही स्पीड से जा रहा है, दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में, इस आदमी के कंपेयर में ये आदमी जो है बेटा वो स्थिर है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड है वो 0 है। 0 कैसे बेटा, क्योंकि आगे पीछे कोई हो ही नहीं रहा है ना। इस ट्रेन की भी स्पीड इतनी है 50, इस ट्रेन की स्पीड 50 है, तो दोनों को लग रहा है कि एक दूसरे के तुलना में दोनों रुके हुए हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छा तुम अभी यही हो, हाँ अभी यही हूं मैं, चाय पी रहा हूं बेटा,
तुम अभी भी नहीं आगे गए? अरे भैया मेरी भी स्पीड 50 है, मतलब इसकी भी स्पीड 50 है, इसकी भी स्पीड 50 है। तो दोनों एक दूसरे के कंपेयर में ऐसा लग रहा है कि रुके हुए हैं, जबकि रुके नहीं है वो। तो उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में मेरी स्पीड कितनी है। अगर वो भी 50 से जा रहा है, मैं भी 50 से जा रहा हूं, तो यानी कि स्पीड 0 हो गई। 50 माइनस 50 0। पढ़ाऊंगा बेटा, आगे समझाऊंगा, है ना। तो ये है रिलेटिव स्पीड। अब यही आदमी अगर इन दोनों को चलते हुए देखेगा और ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है, भले ये थोड़े कम ही स्पीड से जा रहा है, ये बहुत तेज एकदम सनसनाक वाली स्पीड से जा रहा है, एकदम रॉकेट वाली स्पीड से जा रहा है बेटा, तब भी इसके कंपेयर में इसकी स्पीड बहुत बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा बेटा। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये सूर्य है, ठीक, और पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है। आपको पता है बेटा, ऐसा सवाल आया भी था कि 365 डेज में और लीप ईयर में 366 डेज में, मान लो ऑन एन एवरेज 365 डेज में पृथ्वी सूरज का एक पूरा का पूरा चक्कर लगाती है। तो आपसे पूछ देगा कि बताओ, अगर ये पृथ्वी हमारे सूरज का 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, तो एक दिन में कितना चक्कर लगाएगी, या फिर एक घंटे में कितना चक्कर लगाएगी? ऐसा सवाल पूछ सकता है बेटा। क्वेश्चन और भी अतरंगी बढ़िया सवाल ऐसे आते हैं बेटा। सवाल कैसे आते हैं, देखो, आपको ये बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक, आपको कह देगा कि भाई इस साइकिल की त्रिज्या यानी कि रेडियस, साइकिल के पहिए की रेडियस आपको दे देगा, ठीक, ये साइकिल के पहिए की रेडियस दे देगा और आपसे कहेगा कि भाई साहब इस साइकिल का पहिया जो है वो 1 मिनट में 10 बार घूमता है। 10 बार तो बहुत कम हो गया, मान लो 100 बार घूमता है, 1 मिनट में 100 बार घूमता है। तो बताइए कि इस साइकिल ने 1 मिनट में कितनी दूरी तय की? बताओ, कितना शानदार सवाल है बेटा, है ना। इसका रेडियस दे देगा और आपसे कहेगा कि ये साइकिल का पहिया जो है 1 मिनट में 10 बार ऐसे रोटेट होता है, तो बताइए कि इस साइकिल की स्पीड कितनी है। या फिर स्पीड दे देगा, रेडियस दे देगा, और आपसे कुछ और डेटा पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है ना। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं बेटा। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने जस्ट आपको ट्रेलर दिखाया कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब आइए जरा बेटा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वैभवी ने भी आंसर भी दे दिया, अच्छा, अविनाश ने भी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार जी। चलो, मास्टर ने एक डेमो क्वेश्चन दिखाया, आंसर भी दे दिया, बढ़िया बेटा, आई लाइक इट, आई लाइक इट। चलिए, हाँ, अरे कुछ नहीं अर्पण बेटा, अभी समझो तो, इंटरेस्टिंग है। हाँ सतीश, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, क्योंकि इसमें वो आपको मजा आएगा। आपको कार चलते हुए दिखेगी, आपको साइकिल चलते हुए दिखेगी, आपको बोट ऐसे बेटा चलते हुए दिखेगी पानी में, है ना। बढ़िया मजेदार चैप्टर है। ध्यानशी, क्या नहीं पता बेटा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अब देखो बेटा, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, थोड़े फॉर्मूले वगैरह डिराइव करते हैं ताकि मजा खूब आए बेटा। आ जाओ जी, इंट्रोडक्शन। अभी तक तो ये हमने ट्रेलर दिखाया आपको कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेट्स, अरे वही पंखा नहीं चल रहा है, तभी तो कह रहे हैं यार इतना मास्टर गर्मी काहे हो रहा है। चलो, इंट्रोडक्शन बेटा। देखो, अब ये सबसे पहले तो ये देखो बेटा कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस जो चैप्टर का नाम है वो है क्या, ठीक। पहली चीज, ये आपका है घर, है जी बेटा, ये आपका है स्कूल, और स्कूल के साथ एक छोटी बिल्डिंग और एक बड़ा सा प्लेग्राउंड। ये है आपका स्कूल, समझो बेटा, ठीक है, ये है आपका स्कूल, ठीक, एक बड़ा प्लेग्राउंड। तो अगर आप यहां से यहां तक जा रहे हो, मान लो आपने सुबह चलना शुरू किया 9 बजे तक बेटा, 9 बजे, और टुक 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 अपनी टुकटुकिया चाल से आप यहां पे पहुंच गए 9:30 पर। तो ये जो पूरा आपने डिस्टेंस कवर किया, मतलब एक तरीके से डिस्टेंस तो मैं बोल ही दे रहा हूं, ये जो पूरा आपने रास्ता तय किया, ये जो मार्ग पूरा आपने तय किया, ये क्या है? ये डिस्टेंस है, यानी दूरी है। दूरी मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने कितनी मात्रा जो है, कितना रास्ता कवर किया, समझो ऐसे, है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया बेटा, यानी कि यहां से यहां तक ये आपका डिस्टेंस मान के चलो, कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस यानी कि दूरी। लेट सपोज कि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी है, मान लो बेटा 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। टाइम क्या है? टाइम आपको पता है बेटा कि जैसे आप 9 बजे चलना स्टार्ट किए, 9 AM इन द मॉर्निंग,
एंड यहां पे पहुंचते हो 9:30, यानी कि 9:30 बजे पहुंचते हो। दिस इज ऑल्सो AM। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि 9 बजे स्टार्ट किया, 9:30 बजे पहुंचा, मने आधे घंटे का समय लगा, है ना। ये सिद्धिका बिल्कुल सही बेटा। तो ये टाइम आपका क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट, यानी कि समय बराबर क्या हो गया बेटा, समय बराबर 30 मिनट। अब बात एक आती है कि ठीक है, चैप्टर का नाम है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। मास्टर डिस्टेंस हमको पता है, बताने की कुछ जरूरत है नहीं। दूरी पता है, दूरी क्या होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का मेजरमेंट, मापन, वही दूरी है। टाइम हमको पता है ना। अब ये स्पीड क्या है, स्पीड क्या है बेटा, जैसे समझना। मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो दो बच्चे घर से, तुम दोनों भाई बहन बेटा घर से स्कूल जा रहे हो, है ना। अब तुम बलिष्ठ खूब नाश्ते वास्ते में खूब दबा के ऐसे खा लियो, उसके बाद स्कूल जा रहे हो, तेजी से दौड़ते दौड़ते जा रहे हो, कहीं दौड़ रहे हो, कहीं तेज चल रहे हो, कहीं दौड़ रहे हो, कहीं तेज चल रहे हो। तो ऐसा करते करते तुमने ये दूरी 20 मिनट में तय की, और तुम्हारी बहन ने, वो बेचारी अब कह रही है कि भैया भागते जा रहे हैं, हमें भी ले लो यार पीछे। वो धीरे धीरे आ रही है और तुम बड़े निर्दयी गए, आप पहुंच के दिखाते हैं, पहुंच के दिखाओ, हमसे कॉम्पीट करके दिखाओ। तो तुम जल्दी जल्दी जा रहे हो, तुम्हारी बहन धीरे धीरे आ रही है, उसने 30 मिनट में ही डिस्टेंस कवर की। तो ये बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है, जिसने ज्यादा टाइम में डिस्टेंस कवर की या फिर जिसने कम टाइम में डिस्टेंस कवर की। ये बताओ स्पीड किसकी ज्यादा है बेटा। जो ज्यादा टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस है, मान लो घर से जाना है स्कूल, है ना। तुमने जो है बेटा वही डिस्टेंस 20 मिनट में कवर की और तुम्हारी बहन ने वही स्पीड 30 मिनट में कवर की। हाँ वेदांत, यस बिल्कुल, सोहन यस बेटा। इसका मतलब हमको एक बात समझ में आ रही है कि अगर डिस्टेंस सेम रहे तो जो जल्दी कवर करेगा उस डिस्टेंस को, जो जल्दी उस दूरी को तय करेगा, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड तेज है। माने स्पीड का मतलब क्या हुआ बेटा, सिंपल सी बात है कि किसी एक डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया जा रहा है, ये रिलेटिव चीज को हम लोग स्पीड बोल रहे हैं। आपने बाइक का मीटर देखा बेटा, है ना, जिसमें डिस्टेंस दिखा, जिसमें स्पीड दिखाता है। बोलते हैं हम बाइक 40 की स्पीड पे चल रही है, अचानक से तुमने एकदम रेस में कर दिया बाइक और स्पीड बढ़ गई 60 पे आ गई, माने क्या हो गया, इसका मतलब कि अब वो बाइक सेम डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करेगी। सिंपल बात समझ में आ रही है, स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा। यस, सो स्पीड क्या है, एक यूनिट है जो ये दिखाता है कि हम कितना तेज या फिर कितना धीरे चल रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट बेटा। स्पीड एक ऐसा यूनिट है जो ये दिखाता है कि हम कितना तेज या फिर कितना धीरे चल रहे हैं। तो देखो बेटा बात समझना, स्पीड कैसे निकालते हैं हम, स्पीड का यहीं से फॉर्मूला बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी डिस्टेंस कितना है और कितने टाइम में हम कवर कर रहे हैं उसको हमने बोला स्पीड। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। अब कुछ बेसिक जो फॉर्मूले है बेटा वो जरा लिख लो आप कॉपी में। वैसे कुछ खास ये है नहीं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले, वो कॉपी में लिखो जरा। एक तो पहला हमारा फॉर्मूला हो गया, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप बोलोगे कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। देखो बेटा हमने क्या किया, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। आपको अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो यहां से कितनी आसान बात है बेटा, बहुत आसान बात है। पहला फॉर्मूला यही, इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले भी निकले हैं, इनका जन्म इसी से हुआ। देखो ये दोनों फॉर्मूले कैसे, हमको स्पीड निकालना था, टाइम को इधर खिसका करके नीचे कर दिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकल गया। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको टाइम निकालना है बेटा, तो स्पीड को खिसका के नीचे कर दिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस ऊपर रहेगा, स्पीड नीचे आ जाएगा। स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस ऊपर रहेगा, टाइम नीचे आ जाएगा, है ना बेटा। चलिए यहां हिंदी में लिख लो बेटा, दूरी बराबर समय गुणे चाल। और चाल को एक और चीज बोलते हैं बेटा, चाल को कभी कभी गति भी बोलते हैं। तो चाल को गति भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना, है ना।
गति या चाल एक ही बात है, ठीक है। हाँ, उसके बाद से मान लो कि आपको चाल या फिर गति निकालनी है बेटा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, सिंपल है ना। और आपको अगर समय निकालना है बेटा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये तीन फॉर्मूले बेटा, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो ऐसे याद कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो ऐसे याद कर सकते हो। वैसे इसमें हिंदी इंग्लिश का कुछ ऐसा है नहीं बेटा, क्योंकि स्पीड आप सभी को पता है, हिंदी वालों को भी पता है, इंग्लिश वालों को भी पता है स्पीड का क्या मतलब है। डिस्टेंस सभी को पता है, वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और फ्रॉम हिंदी मीडियम, सबको पता है बेटा डिस्टेंस क्या है। टाइम पता ही है। तो हिंदी इंग्लिश में ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो कहूंगा कि ऐसे ही याद रखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये सिंपल फॉर्मूला ये वाला याद रहेगा तो बाकी सारा फॉर्मूला याद रहेगा बेटा। क्या बात समझ रहे हो मेरी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर ये सिंपल फॉर्मूला याद है तो फिर तुमको कुछ और नहीं सोचना है, इससे ये तो बन ही जाएगा, है ना। बाकी दोनों फॉर्मूले तो अपने आप बन ही जाएंगे। बात समझे? वो ट्रायंगल भी बता दीजिए, इजी हो जाएगा याद करने में। अरे बेटा इसमें क्या ही ट्रायंगल बताना, ठीक है ना। जैसे ट्रायंगल वाले में आप स्पीड और टाइम को नीचे रख लोगे, डिस्टेंस को ऊपर रख लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे याद कर लो, है ना वैभवी। लिख लिया? बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है बेटा। इसी पे आप देखना कि प्रीवियस ईयर में बेसिक बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाते हैं। लिख लो फिर बताओ, मैं आगे चलता हूं। स्पीड फॉर्मूला रॉन्ग, कहां स्पीड हमने रॉन्ग कर दिया? ठीक तो है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या दिक्कत है? चलिए पहले वाला का आंसर कैसे बता, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं बताया तो आंसर कैसे आ गया नालायक। चलो अब तुम लोग ये बताना बेटा, प्रीवियस ईयर के मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाता हूं, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। चलो बेटा थोड़े पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि मान लो कि a bus covers और डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 5 hours, फाइंड द स्पीड। फाइंड द स्पीड, स्पीड आपको निकालना है बेटा। यानी कि एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करती है, की गति से यात्रा करती है। नहीं नहीं, 90 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं, मतलब एक बस 90 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, तो उसकी स्पीड बतानी है। एक बस 90 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है, 5 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल ज्ञात करें, उसकी चाल ज्ञात करें। उसकी चाल ज्ञात करना है, बताओ बेटा। यश बिल्कुल सही। त्रशव, हाँ बेटा, सिंपल आप फॉर्मूला लगा लो, किसका? चाल का फॉर्मूला, यानी कि स्पीड का फॉर्मूला।
स्पीड का फटाक से फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, बताओ। अरे बताओ मुन्ना, जल्दी से आंसर बताओ। स्पीड का सिंपल फॉर्मूला है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को ऊपर रखो, टाइम को नीचे रख दो, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है बेटा 90 किलोमीटर एंड टाइम है 5 आवर्स। तो इसको आप लिख सकते हो, डिस्टेंस है 9 और 90 और टाइम है 5। यहां से काट दिया बेटा, खचाक खचाक उड़ा दो। 5 से काटा तो 18 पंजे 90 मास्टर, आ गया 18 किलोमीटर और पर आवर। स्पीड ऐसे लिखेंगे बेटा, देखो 18 ऊपर ये किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है ना, और ये जो है वो घंटा है, 90 किलोमीटर अपॉन 5 आवर्स। तो इसका जो स्पीड आएगा वो 18 किलोमीटर पर आवर आएगा बेटा। स्पीड आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। बात समझे, स्पीड आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर हिंदी में मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, 18 किमी प्रति घंटे। इसको कैसे पढ़ोगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। और इसको इंग्लिश में कभी कभार इस तरीके से भी लिख के आपको दे देगा, 18 किलोमीटर पर आवर है तो ऐसे लिखा रहेगा 18 kmph। इसका मतलब है 18 किलोमीटर पर आवर। पर मतलब एक घंटे में, पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड ये हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बेटा। चलो मुझे ये बताओ कि एक विद्यार्थी है, कौन है भाई, कौन विद्यार्थी आ गया। मुझे ये बताओ कि एक विद्यार्थी है, वो अपने घर से अपनी टुकटुकिया स्पीड से जाता है अपने स्कूल, ठीक है। अपने घर से बेटा अपने स्कूल जा रहा है वो, और मान के चलो कि इसके घर से इसके स्कूल की दूरी है 850 मीटर, और ये टोटल ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 850 मीटर, DIST लिखा है बेटा, DIST, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। डिस्टेंस इज इक्वल टू 850 मीटर, और टोटल जो टाइम है वो मान लो यहां से और यहां तक जाने में, लेट सपोज कि उसने लिया, मैं कहूं कि मान के चलो बेटा कि उसने 500 सेकंड का टाइम लिया, 500 सेकंड का टाइम लिया। तो इसकी स्पीड बताओ। डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि स्टूडेंट का स्पीड कितना है। बताओ बेटा, यहां से ये इसका घर है, ये स्कूल है, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी है 850 मीटर एंड द टाइम इज गिवन 500 सेकेंड। बताओ बेटा। यस अंशिका, यू मस्ट डिवाइड इट। यस अंकित, बताओ बेटा, यूनिट के साथ बताना। अवनीश नहीं बेटा, किलोमीटर पर आवर में नहीं, मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मैंने डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, और टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। डिस्टेंस मैंने मीटर में दिया हुआ है कि भाई यहां से लेकर के और यहां तक उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, और टाइम जो मैंने दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है। तो मुझे बताओ कि इसकी जो स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, बच्चे ये बताओ मुझे। अंकित, यस यू गॉट द राइट आंसर। यस संजय, याग्नि, बहुत बढ़िया बेटा, यस करेक्ट है बेटा। और बच्चे बताओ स्पीड कितनी आएंगे बेटा। स्पीड का सिंपल फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा स्पीड इज इक्वल टू, सभी बच्चे बताओ, स्पीड इज इक्वल टू, ये जो नए बच्चे जुड़े हैं, डॉली, रिया, गीतिका, ML प्रजापति, सभी बताओ बेटा। देखो स्पीड का सिंपल फॉर्मूला हम सभी जानते हैं बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है यहां पे बेटा 850 मीटर, यानी कि 850 हम लोगों ने क्या किया, 850 यहां पे लिखा डिस्टेंस, और यहां मीटर लिखना बेटा, है ना। टाइम है 500 सेकेंड, तो टाइम हमने लिखा 500 सेकेंड, ठीक है। तो ऊपर मीटर है, नीचे सेकेंड है, 00 से 00 कट गया, है ना बेटा। और यहां से आप एक काम करो, 5 से काटो तो 5 दहा में 50 हो गया, और 5 से काटोगे तो 17 पंजे 85, तो 17/10 मीटर पर सेकेंड। यहां मीटर है और यहां सेकेंड है,
तो ये हमारा आएगा 17/10 मीटर पर सेकेंड, या फिर हम लिख सकते हैं 1.7 मीटर पर सेकेंड। हम हिंदी में लिख सकते हैं 1.7 मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसकी स्पीड क्या आई? मीटर पर सेकेंड। वैष्णवी, हाँ बेटा आंसर तो दो। इसकी स्पीड आ गई, यस, RNMPS यानी कि मीटर पर सेकेंड, है ना? ऐसा भी लिख के वो दे सकता है आपका, MPS यानी कि मीटर पर सेकेंड। दिव्यांश बिल्कुल सही बेटा। ये यूनिट का लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पीड हमेशा एक पर्टिकुलर यूनिट में होगा। जैसे मान लो अगर मैं कह दूं कि मेरे स्कूल से और घर की दूरी 500 मीटर है, क्या समझूं मैं? मतलब 500 बोल दूं मैं कि मेरे स्कूल से और घर की दूरी 500 है। अब मैं क्या समझूं? मैं तो हूं मास्टर। मैंने कहा भैया ये बताओ कि 500 मीटर है, 500 किलोमीटर है, क्या है? 500 सेंटीमीटर है, 500 इंच है, 500 फीट है, क्या कह क्या रहे हो तुम, है ना? स्कूल से घर की दूरी। तो आपको यूनिट लगाना जरूरी है। आपने कहा कि मैं रोज 10 पानी पीता हूं, तो 10 क्या? 10 लीटर, 10 मिलीलीटर, 10 सेंटीलीटर, या फिर 10 गैलन, कितना पानी पीते हो? यूनिट लगाना बहुत जरूरी है बेटा, है ना? बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा। तो वैसे ही स्पीड मैंने कहा 1.7 मीटर पर सेकेंड है, यानी इसका मतलब क्या बेटा, समझे बात? 1.7 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में, पर सेकेंड का मतलब एक सेकेंड में ये 1.7 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, समझे? 1.7 मीटर पर सेकेंड क्या है कि भाई अगर जैसे ही एक सेकेंड बीता उसने 1.7 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। दूसरा सेकेंड बीता तो 1.7 प्लस 1.7 यानी कि 3.7 डिस्टेंस का 3.4 डिस्टेंस कवर कर लिया। तीसरे सेकेंड में 1.7 प्लस 1.7 प्लस 1.7 यानी 5.1 उसने मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। समझे बेटा रिधान? तो इसका मतलब यूनिट लगाना हमको बहुत जरूरी बेटा, यूनिट बहुत जरूरी है। और कभी कभार आपसे क्वेश्चन में ना ये जो डिस्टेंस दिया, ये जो स्पीड दी गई है, आपको ये दिखेगा ही नहीं कहीं, बल्कि वो किलोमीटर पर आवर में रहेगा। तो मैं अभी कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने सीखा था बेटा, याद करो, वो राइमिंग याद करवाई थी, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मतलब मिलीमीटर को अगर हमको डेका मीटर में कन्वर्ट करना है, हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट? सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने पूरा कन्वर्जन आपको मेजरमेंट में पढ़ाया है। यहां पे एक अलग से पढ़ाऊंगा कि स्पीड का कन्वर्जन कैसे करेंगे बेटा, है ना? ठीक है बेटा, स्पीड का कन्वर्जन कैसे करेंगे वो हम लोग बताएंगे, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो अब जरा देखो बेटा। अब मान लो मैं ये कहता हूं कि अब थोड़े ट्रेन वरेन की बात करते हैं बेटा। बहुत बहुत हुई ये जो है बस और साइकिल और पैदल की बात। अब मान लो कि एक ट्रेन है, रेलगाड़ी 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 हमने बनाई, छुक 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 रेलगाड़ी बेटा। अब ये रेलगाड़ी जो है, मान लो कि इस प्लेटफॉर्म से, ये मान लो गोरखपुर प्लेटफॉर्म है, क्या है? लेट सपोज कि ये गोरखपुर प्लेटफॉर्म है, और गोरखपुर से इसको जाना है बेटा, मान के चलो कि बेंगलुरु जाना है। कर्नाटक का एक प्लेटफॉर्म है, मान लो कर्नाटक की राजधानी इसको जाना है ना बेटा? इसको बेंगलुरु, बेंगलुरु की स्पेलिंग जानते हो? तो इसको बेंगलोर जाना बेटा, है ना? गोरखपुर से बेंगलोर जाना है। अब मान के मैं ये कहता हूं कि मान लो गोरखपुर से, मुझे एक्चुअली डिस्टेंस तो नहीं पता है, लेकिन मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, लेट सपोज 1200 तो नहीं होगा बेटा, ज्यादा ही होगा, वहां से ऊपर 3000 के आसपास ना। तो मान लो कि 2700 किलोमीटर, मान लो कि 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक उसको जाने में लेट सपोज की स्पीड इसकी रही, ट्रेन की एवरेज स्पीड रही, वो रही 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे आप बताइए कि गोरखपुर से बेंगलोर जाने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगा? इस ट्रेन को गोरखपुर से जाना है बेटा बेंगलोर, डिस्टेंस है 2700 किलोमीटर, है ना? स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि टाइम कितना लगा। सर इट इज बेंगलुरु, हाँ बेंगलुरु तो लिखा मैंने, है ना? स्पेलिंग पढ़ते बेंगलोर बेंगलोर। अच्छा, पता है पहले मतलब अंग्रेजों ने नाम बिगाड़ दिया था, ओरिजिनल नाम तो उसका वही था बेंगलुरु, लेकिन अब नाम मिला बेंगलोर, बेंगलोर बोल दिया उन्होंने, है ना? बेंगलोर बेंगलोर कह दिया।
तो पहले तो बेंगलोर लिखते थे, अब उसका वापस से सही नाम हुआ है बेंगलुरु। ऐसे ही केस मुंबई का भी है, मुंबई मुंबई वो लोग बोले मुंबा बाई के नाम पे वो था मुंबई पहले, तो उसको अब अंग्रेज लोग बोल तो पाते नहीं है, तो वो लोग उन लोगों ने नाम क्या रखा, मुंबई 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 करते करते मुंबा बॉम्बे 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 कर दिया उन्होंने नाम उसका, तो बीच में बॉम्बे नाम हो गया था। वापस से हमने कहा नहीं भैया अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब अंग्रेज तुम गए, अब हम वापस से अपना पुराना नाम रखेंगे, तो हमने वापस से मुंबई रखा। ठीक है, हाँ दिव्यांश करेक्ट, बहुत बढ़िया, नाव्य करेक्ट बेटा, वेदांत यस, त्रशव द आंसर विल बी आर्यन ने बेटा गलत आ रहा है, अंकित का आंसर सही है, त्रशव वेदांत दिव्यांश का भी सही है। बाकी बच्चे बताओ बेटा, बाकी बच्चे बताओ। हाँ चेन्नई का ओल्ड मद्रास, दिव्यांशु आयुष्मान यस करेक्ट बेटा। हमको टाइम निकालना है ना बेटा, सीधा सीधा टाइम का फॉर्मूला लगाओ कि टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 27 किलोमीटर 2700 किलोमीटर एंड स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा टाइम कितना, 0 से 0 गया मास्टर, और 9 3 के 27, एक 0 बचा हुआ है, यानी कि टाइम आ जाएगा 30 आवर। अच्छा ये बताओ बेटा, कोई बच्चा मुझे ये बताए कि ये टाइम घंटे में ही क्यों आ रहा है, ये टाइम मिनट में क्यों नहीं आ रहा है, ये टाइम सेकंड में क्यों नहीं आ रहा है, ये टाइम दिन में क्यों नहीं आ रहा बेटा, बताओ मुझे, कोई बच्चा बताओ। वाई दिस टाइम इज इन आवर्स ओनली, वाई इट्स नॉट इन मिनट, वाई इट्स नॉट इन सेकेंड, दिन में क्यों नहीं है, बताओ बेटा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है बेटा, कि ये टाइम मिनट में, ये टाइम घंटे में ही क्यों आ रहा है, 30 घंटा, ऐसा क्यों है। यस आर्यन बहुत सही बेटा, यूनिट्स इन किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इज इन, दिव्यांशु आज मैंने डिस्टेंस तो किलोमीटर में है, हाँ बिल्कुल वह भी करेक्ट है, क्योंकि देखो बेटा समझो, मैं लॉजिक तुम्हें बताता हूं, ये है आपका किलोमीटर, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो यहां से देखो ये टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 2700 किलोमीटर और स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पलट जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन रहा है, पलट जाएगा, तो यानी कि जो भी टाइम आएगा वो आवर्स में आएगा, घंटे में आएगा, बात समझे। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा कि अगर आप टाइम निकाल रहे हो तो पहले देखो कि जिस प्रकार के यूनिट में आपका स्पीड है उसी प्रकार के यूनिट में आपका डिस्टेंस भी होना चाहिए, उसी प्रकार के यूनिट में, कहने का मतलब मेरा यह है कि स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, यहां पे किलोमीटर है, तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में होना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, वरना सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपका डिस्टेंस है बेटा मीटर में, तो आपकी स्पीड में भी यहां पे मीटर होना चाहिए, ना कि किलोमीटर। अब अगर ऐसा ना हो तो क्या करेंगे, यहां पे आता है बेटा कन्वर्जन, यहां पे क्या आता है, यहां पे आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन कहने का मतलब क्या है, अब पढ़ो, आ जाओ कॉन्सेप्ट पढ़ो बेटा, कन्वर्जन ऑफ टाइम, कन्वर्जन ऑफ स्पीड, ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा पहले पढ़ा रहा हूं, है ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ स्पीड, स्पीड को कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, ये आपको देखना है। हाउ विल कन्वर्ट दिस स्पीड, if it is meter per second how will be converting into kilometer per hour, and if it is kilometer per hour how will be converting into meter per second। देखो बेटा सम बेसिक फॉर्मूला एंड इंप्लीमेंटेशन हमने जस्ट पढ़ा, अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ स्पीड पे, कि स्पीड का कन्वर्जन कैसे करेंगे, यानी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर कुछ अजीबोगरीब स्पीड दिया हुआ है, जैसे उसने दिया कि मीटर पर मिनट दिया हुआ है, मीटर पर डे दिया हुआ है, तो उसको मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। श्रेयन बिल्कुल सही बेटा, ऋषभ इधर ध्यान दो बेटा। देखो तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में बेटा, दो चीजों से रिलेटेड स्पीड के दो यूनिट्स देता है, वो ज्यादा डीप नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको ज्यादा डीप बताऊंगा, टेंशन मत लो। दो स्पीड क्या है, एक तो किलोमीटर पर आवर है, दूसरा क्या है मीटर पर सेकंड है, ठीक। एक है बेटा आपको स्पीड दिया हुआ रहेगा मीटर पर सेकंड में और आपको कन्वर्ट करना होगा इसको किलोमीटर पर आवर में, है ना।
एक आपको स्पीड दिया हुआ रहेगा किलोमीटर पर आवर, आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। जब भी स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो सोचो बेटा मीटर छोटा है कि किलोमीटर छोटा है? किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? बड़ा कौन है बताओ मुझे। मैं भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं तुम्हें बेटा, बड़ा कौन है, मीटर या किलोमीटर? किलोमीटर बड़ा है। यानी जब हमें बड़े में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 18/5, यानी बड़े को ऊपर रखोगी। 18 और 5 में कौन बड़ा? 18 बड़ा है, तो 18 को ऊपर रखोगे। बड़े में कन्वर्ट करना है मतलब बड़े को ऊपर रखोगे। और किलोमीटर पर आवर से अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, यानी छोटे में कन्वर्ट करना है बेटा, तो छोटा ऊपर रखोगे, यानी कि इंटू 5/18 करोगे। क्या करोगे? अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ प्रणव, यस बेटा। तो ध्यान रखना, ऐसे ट्रिक से याद रखना कि बड़े में कन्वर्ट करना है, मीटर से कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, यानी मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, है ना? तो बड़े को ऊपर रखेंगे, 18 को ऊपर रखेंगे, ठीक। और अगर किलोमीटर पर आवर से छोटे में कन्वर्ट करना है बेटा, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको देखो, गोल देखो, अपना टारगेट देखो कि कन्वर्ट किस में करना है। कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में करना है या कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर में करना है? किस में कन्वर्ट करना है बेटा, वो चीज आप देखो, है ना? कन्वर्ट किस में करना है वो चीज आप देखो। जिसमें भी कन्वर्ट करना है वैसे वाली चीज को ऊपर रखोगे। जैसे किलोमीटर बड़ा है तो 18 बड़ा है, बड़े को ऊपर रखोगे, है ना? अर्पण, केटीएम, शॉर्टिक, यस, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब जो है देखो, अब मान लो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ में आएगा बेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले तुम मतलब थोड़ा बेसिक समझ लो बेटा कि मीटर पर सेकंड का क्या मतलब हुआ। मैंने आपको बताया था कि एक सेकंड में कोई चीज कितनी दूरी तय कर रही है, ठीक। हाँ, अभी श्रद्धा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये 5/18 है। मैंने कहा ना एक एक चीज बहुत डीप बताऊंगा, टेंशन मत लो बेटा। एक एक चीज तुम्हें बताऊंगा, कौन से बताऊंगा समझ में आ जाएगा। देखो, मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई रेलगाड़ी, कोई गाड़ी, है ना, कुछ भी, कोई पहिया एक सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है। एंड किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि कोई आदमी एक घंटे में कितना किलोमीटर दूर जा रहा है, समझे? पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। अब ये समझो बेटा, पहले एक क्वेश्चन करो, उसके बाद कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे ही क्यों हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज 120 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यानी मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड है 120 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। बताओ बेटा कैसे करोगे? हाजिक वो छोड़ो बेटा, इधर ध्यान दो। Yes, Rishan, it's interesting, beta. No doubt, no doubt, it's interesting, very much interesting, beta. Just पढ़ने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि हमको पढ़ना है, हमको अपना एग्जाम, जिस भी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं वो एग्जाम निकालना है। चलो, द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट 120 मीटर पर सेकेंड है। हाँ, सेंटीमीटर में बताओ ना संजय, टेंशन मत लो भाई, ऐसा क्यों इतना क्यों परेशान हो। 120 मीटर पर सेकेंड है बेटा, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। देखो जरा ध्यान से, हमने कहा कि मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, यानी छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से करोगे मल्टीप्लाई, है ना? तो 120 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 से काटा मास्टर, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 गुणे 18, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 दूना 36 और 7 कितना हुआ 43। 432 किलोमीटर, 432 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो मुन्ना, जल्दी बताओ यस, बोलो बेटा यस। 432 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। समझे क्या? बोलो बेटा यस, बोलो, कम ऑन मेरे साथ यस बोलो। 432 किलोमीटर पर आवर, बात समझे? द आंसर विल बी 432 किलोमीटर पर आवर, है ना? ऑप्शन नंबर बी फॉर बुम बुम बुमराह, लॉक किया जाए। बुम बुम बुमराह, यस। चलिए,
432, यस करण रिधान बिल्कुल सही बेटा, 432 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है बेटा, मीटर पर सेकंड में को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। अंशिका सिंपल मल्टीप्लाई करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कहां से आया 18/5 मैं बताऊंगा। जरा एक और क्वेश्चन करो बेटा, एक और क्वेश्चन करो। अ साइक्लिस्ट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 1 पॉइंट, नहीं अभी इसको मत करो, अभी पहले एक छोटा सा और सवाल करो जहां पे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ये वाला देखो बेटा, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन देखो। द स्पीड ऑफ ए कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। एक कार की गति जो है चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड क्या होगी? मैंने बोला बेटा क्या? यस वैभवी करेक्ट है। आयुष देखो यहां पे 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, यानी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना बेटा, अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना? बात साफ सीधी बिल्कुल सरल है, इसमें कोई दुविधा वाला विषय है नहीं। बात समझे कि नहीं बेटा? 18 चौक 72, 4 पंजे 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। नथिंग इज लाइक रॉकेट साइंस। जरा ये करो बेटा, ये वाला जरा करो। रघु कवर्स 100 meters in 40 seconds. What will be his speed in किलोमीटर पर आवर? रघु 40 सेकेंड में 100 मीटर तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो बेटा पहले तो ये देखो कि रघु 40 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहले इसकी स्पीड निकालो। यानी कि रघु मान लो यहां से यहां तक उसने दौड़ लगा दी, रेस लगा दी, और ये है 100 मीटर, है ना? ये डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम है 40 सेकेंड। तो स्पीड कितनी आएगी बेटा? स्पीड जो निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 100 मीटर एंड टाइम है 40 सेकेंड। तो ये यहां से देखो 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, 5/2 का मतलब ये हो गया। आप ऐसे सीधा लिख दो कि 5/2 मीटर पर सेकेंड। ये रघु की स्पीड आई 5/2 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में वो 5 मीटर चलता है। बात समझे कि नहीं? हर एक सेकेंड में वो 5 मीटर चलता है। कहीं ऑप्शन में दिया नहीं भैया, आप क्या करें यार? ऑप्शन में इधर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यहां भी किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, सेम कहानी यहां भी है और सेम कहानी यहां भी है बेटा। हर एक ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, करे तो करे क्या? बोलो, अरे अब क्या करें बेटा बताओ? हम क्या करेंगे, इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। बोलो बेटा कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले इसके पहले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ होता था? उसमें ऑलरेडी स्पीड दी गई रहती थी और आपको एक स्पीड वाले यूनिट से दूसरे स्पीड वाले यूनिट में कन्वर्ट करना था। लेकिन इसमें बेटा स्पीड नहीं दिया, इसमें कहा भैया तुम खुद दिमाग लगाओ और निकालो कि स्पीड कितनी होगी। बड़े आराम से स्पीड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे, सिंपल स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड जैसे ही आगे बेटा, ये प्रणव करेक्ट, अग्निमित्र बहुत बढ़िया बेटा। हाँ ईशान, जैसे ही स्पीड आ गया आप बड़े आराम से बेटा निकाल सकते हो। क्या बोलो? जैसे ही स्पीड आ गया क्या आप बहुत आराम से निकाल सकते हो दूसरे यूनिट में? स्पीड आपका एक यूनिट में आया है, अगर दूसरे यूनिट में निकालना है तो क्या आप निकाल सकते हो? बोलो। कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? देखो 5/2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। देखना बेटा, अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या बोला कि मल्टीप्लाई किससे करना है? 5/2 को मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर पर आवर का, मतलब कि आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से 5 उड़ गयो मास्टर, खत्म हो गया, कहानी खत्म। 2 से काटा तो 2 9 18,
यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको क्या बोला बेटा कि कभी भी मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 से। और कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। अब समस्या का समाधान करते हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं बेटा कि ये आया कैसे मास्टर। तब से कह रहे हो यार कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है या 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, आखिर भाई साहब आया कैसे? ये आया कैसे बेटा, ये देखते हैं, है ना। ये कैसे आया? हमने 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, हमने 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये जरा देखते हैं। ठीक है बेटा, ये जरा देखो कॉन्सेप्ट, देखो कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो कि हमारे पास कुछ भी डिस्टेंस है, लेट्स सपोज कि बेटा कुछ भी मान लो 1 किलोमीटर और पर 1 आवर मान लो है ना। आप सभी जानते हो कि यहां पे है किलोमीटर पर आवर, ठीक। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब देखो बेटा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? आप सभी जानते हो कि मास्टर 1000 मीटर होता है। सही बात है, बोलो बेटा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है बताओ? 1 आवर में होता है 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा? अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड यानी कि 3600 सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। तो 1 घंटे में यहां लिखो बेटा 3600 सेकेंड। अब क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है? क्या कुछ यहां से समझ में आ रहा है बेटा? कुछ लग रहा है यहां से कुछ काट सकते हैं? बोलो, कुछ लग रहा है कि यहां पे कुछ काट सकते हैं? मास्टर 00 से तो 00 उड़ा दो बिना किसी बात के, है ना। 2 पंजे 10 और 2 गुणे 18 36। क्या बात है मास्टर। देखो देखो बेटा, देखो 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 कौन आ गया? 5/18। मजा आया? अरे बोलो भाई, मजा आया कि 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? जब हमने 1 किलोमीटर, ये क्या है? ये एक्चुअल में है 1 किलोमीटर पर आवर। तो जब हमने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5/18 मीटर पर, बोलो बोलो, 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखो बेटा कितनी कमाल की बात है, कितनी बढ़िया चीज बताई मैंने तुमको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा बेटा कि क्यों हम लोग किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं आखिर? अब बेटा हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, और इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमको टाइम ही बचाना है। भैया हमारे पास इतना टाइम ही तो नहीं है बेटा, हमारे पास इतना टाइम ही तो नहीं है, हमको टाइम ही तो बचाना है। तो एग्जाम में अधिकतर यही आता है बेटा कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकेंड। या तो वो डायरेक्ट सवाल पूछ देगा या तो वो क्वेश्चन में एम्बेडेड रहेगा कि जब आप आंसर लेके आओगे तो आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड, एंड सारे ऑप्शन देखोगे तो सारे ऑप्शन देख रहे हो कि आप किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। या फिर आंसर लेके आए तो वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, एंड ऑप्शंस देख रहे हो बेटा तो मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। समझे कि नहीं बात? तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बेटा, बात समझे? ये है कॉन्सेप्ट बेटा, ये है मेन जादू जो है, ये है यहां पे, इसलिए ऐसा आता है। ठीक, और दूसरा भी करके दिखाता हूं मैं, जस्ट एक सेकेंड बेटा। देखो मैं तुम्हें, हाँ यही तो फॉर्मूला है बेटा, यही तो फॉर्मूला है कुणाल, कि हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड। इसको जब काटोगे तो 5/18 ही तो आया बेटा, यानी 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड। हमने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं उल्टा करूं कि मान लो मेरे पास है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर और 1 सेकेंड है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर में और आवर्स में कन्वर्ट करना है। बेटा बताओ 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1/1000 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 सेकेंड में कितना आवर हो जाएगा बेटा? सेकेंड को आवर्स में कर रहे हैं, 1/3600 आवर्स हो जाएगा, है ना। यहां से इसको देखो, इसको ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 थोड़ा मैं दूसरे कलर से लिखता हूं सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू। तो 1/1000 इंटू 3600 अपॉन 1,
और ये किलोमीटर पर आवर है, तो आप लिख लो यहां पे किलोमीटर पर आवर लिख लो। यहां से देखना बेटा, 00 से 00 मास्टर उड़ गया, और दो पंजे 10, दो से काटा तो 18, तो 18/5 ये आ गया 18/5 किलोमीटर, 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ बोलो बेटा। यस, विश्वास, ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि जब हमने मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट किया किलोमीटर पर आवर में, तो क्यों 18/5 से मल्टीप्लाई किया, और जब हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में यहां देखो बेटा कन्वर्ट किया, तो क्यों हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया? यस बोलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ काव्या, काव्या ने बड़ा हाँ लिखा है। हाँ, हाँ मास्टर, ठीक है बेटा, है ना? हाँ पल्लवी, ठीक है बेटा। चलो, तो अब मुझे ये बताना, अब तुम लोग ये बताना बेटा, अब मेरे ख्याल से तुम ये बात समझ चुके हो कॉन्सेप्ट, तो मुझे जरा ये बता दो बेटा कि कोई, अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, देखना। मान लो कि मैं ये कहता हूं कि एक आदमी है चंगू, ये कौन है बेटा? ये है चंगू, और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है 50 मीटर पर मिनट है। या ऐसे सोचो बेटा, इसकी स्पीड 120 मीटर है ना, पर मिनट है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। बताओ, इसकी स्पीड 120 मीटर प्रति मिनट है, और आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। बताओ बेटा कैसे करोगे? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। किलोमीटर पर, वो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताया वो याद करना, बस किलोमीटर पर आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में जब आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर, मीटर पर सेकंड को जब आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर को, है ना? तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तब, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तब, उस केस में वो फॉर्मूला लगेगा, है ना? वो शॉर्ट ट्रिक याद रखना। बाकी इस केस में बेटा नॉर्मल तरीके से जरा करो और बताओ मुझे। देखो थोड़ा सा हिंट तुम्हें दे देता हूं बेटा। अच्छा चलो ये करवा देता हूं, दूसरा वाला तुम करना, है ना? ये है 120 मीटर, और पर मिनट है, पर है बेटा मिनट है, इज इक्वल टू आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। देखो बेटा, यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 120 यहां भी, 120 यहां भी। यहां मिनट है, यहां 1 मिनट हो गया, कुछ भी नहीं है मतलब 1 मिनट हो गया। 1 मिनट को कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया बेटा, कितना सेकेंड हो जाएगा? 1 मिनट का मतलब ये हो गया आपका, देखो 60 सेकेंड हो जाएगा। 0 से 0 गया मास्टर, 6 दूनी 12, खत्म कहानी। तो 2 मीटर पर सेकेंड। मजा आया बेटा? बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? 2 मीटर पर सेकेंड। यस यस, नहीं बेटा थोड़ा गलत आ रहा है तुम्हारा, 3 नहीं, 2, इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। चलो एक ऐसा सवाल, चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और करो। चलो चंगू को हमने चला दिया, अब हम चला रहे हैं मंगू को, है ना? मंगू है, और मंगू जो बेटा क्या करता है कि 150 मीटर पर मिनट की इसकी चाल है, स्पीड है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। बोलो कैसे कन्वर्ट करोगी? 150 मीटर पर मिनट, सेम तरीका अपनाओ बेटा और करके दिखाओ। 150 मीटर पर मिनट है और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सेम तरीका अपनाओ और करके दिखाओ जल्दी। सिद्धार्थ को बहुत मजा आया बेटा, अगर मजा आया तो करके दिखाओ फिर ये वाला भी, सेम तरीका अपनाओ और बेटा करके दिखाओ जरा। हाँ अंशिका, वेदांत करेक्ट बेटा, प्रियांशी यस करेक्ट, अवनीश बहुत बढ़िया बेटा। हाँ रेशमा यस करेक्ट, वेदांत बहुत बढ़िया जी।
चलिए आरव, यस, धीरज, संजय, ठीक है बेटा। चलो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल बात है कि अगर 150 मीटर प्रति मिनट को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, 150 मीटर पर मिनट को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो बड़े आसानी से कर सकते हो बेटा। कैसे करोगे, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। 150 मीटर पर मिनट है ना, तो ऐसे लिखो 150 मीटर, और यहां पे पर मिनट का मतलब 1 मिनट हो गया, 1 मिनट। इसको कन्वर्ट करना है मीटर और पर सेकंड में, यहां भी मीटर यहां भी मीटर, यानी कि 150 तो यहां भी रहेगा बेटा, दोनों मीटर मीटर ही है। यहां है आपका मिनट और ये है आपका सेकंड, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 5/2, ये हो गया 5/2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा बेटा हमारा आंसर, 2.5 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द आंसर। गॉट माई पॉइंट? जैनिल, बहुत बढ़िया बेटा, 2.5 मीटर पर सेकंड है ना। द आंसर इज 5/3। नहीं 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 जैनिल बेटा, 5/3 इज नॉट द आंसर। अंकित, वंशिका, सही है, बिल्कुल सही है बेटा, 2.5 मीटर पर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलो अब ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, आगे करते हैं बेटा, आगे चलते हैं, ऐसा ही सवाल करते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही सवाल करे। आइए जरा ये करो बेटा, ये करो। अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 किलोमीटर इन 5 मिनट, व्हाट विल बी हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल सवार 5 मिनट में 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। A cyclist cover a distance of 1.8 kilometer in 5 minutes. What will be his distance in kilometer per hour? बताओ बेटा, एक साइकिलिस्ट 5 मिनट में 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, बताइए। उसकी दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी बेटा, ये आपको बताना है, बोलो। एक साइकिल सवार 1.8 किलोमीटर की दूरी जो है 5 मिनट में तय करता है। इज कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 1.8 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कवर कर रहा है बेटा। अब यहां पे ये समझो कि डिस्टेंस किस यूनिट में पूछा गया है बेटा। डिस्टेंस पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब सॉरी डिस्टेंस मैं कह रहा हूं, स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे की यूनिट में पूछा गया है, यानी किलोमीटर पर आवर के यूनिट में पूछा गया है स्पीड। ठीक बात है, स्पीड पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, यानी देखो बेटा यहां से जब स्पीड निकालेंगे, एक साइकिलिस्ट जो है 1.8 किलोमीटर की दूरी कवर करता है 5 मिनट में, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है वो है 1.8 किलोमीटर, वो है 1.8 किलोमीटर, एंड टाइम है आपका 5 मिनट। टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स, है ना बेटा, टाइम है आपका 5 मिनट। ठीक है जी, टाइम है आपका 5 मिनट। तो यहां से आप देखो, अगर मैं स्पीड निकालना चाहूं तो स्पीड का बड़ा सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस आपका हो गया 1.8 किलोमीटर और टाइम है आपका 5 मिनट, है ना। यानी हमारा जो स्पीड आ रहा है यहां पे बेटा वो 1.8 किलोमीटर पर मिनट है, यह बात समझना। हमारा जो स्पीड आ रहा है वो किलोमीटर पर मिनट स्पीड आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए बोलो, हमको चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या है वो निकालनी है, किलोमीटर पर आवर स्पीड हमको निकालनी है, और दिया क्या हुआ है, किलोमीटर पर मिनट स्पीड हमारा निकल करके आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमको बेटा, किलोमीटर तो किलोमीटर है हमारे पास, हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर, है ना। तो किलोमीटर है ही, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जो मिनट है इसको कन्वर्ट करना होगा घंटे में। क्या बात समझे, जो मिनट है बेटा इसको हमको कन्वर्ट करना है, हमने इसको किसमें,
घंटे में कन्वर्ट करना है, यानी 5 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 5 मिनट्स को घंटे में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट्स को आवर्स में यानी कि घंटे में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे बेटा बताओ जरा। आपको पता है कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1/60 घंटा। यानी कहने का मतलब कि कभी भी अगर आपको मिनट को कन्वर्ट करना है घंटे में तो 1/60 से गुना करना पड़ेगा, या फिर आप यूं कह लो कि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है। सही बात है कि नहीं बेटा। तो यानी ये जो मिनट आया है इसको घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं मास्टर, बिल्कुल करना चाहते हैं। तो 1.8 किलोमीटर एंड अपॉन ये 5/60, ये आवर्स हो जाएगा ना, मिनट है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो 5/60 आवर्स हो गया। देखो ये घंटा हो गया क्योंकि 5 मिनट था, 5 मिनट बराबर 5/60 घंटे हो गया बेटा। ठीक, अब इसको, अब हमारी स्पीड किस में आ गई देखो मुन्ना, अब हमारी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर्स में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में बेटा। ये पलट जाएगा ऐसे, आपको पता है कि 1.8 इंटू 60/5, ये ऐसे पलट जाएगा बेटा, 60/5 हो जाएगा। तो जब इसको काटोगे मास्टर खचा खचा, क्या इसको उड़ा दे, बिल्कुल उड़ा दो बेटा। 12×5 = 60 और 12/96 हासिल आया 9, 12×1 और 9 हो गया 21, यानी कि 21.6 किलोमीटर पर आवर बेटा। हमारी स्पीड कितनी आ गई 21.6 किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझे, हाँ बोलो बेटा, अरे बोलो भाई हाँ, 21.6 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया, पहले हमने सोचा कि हमको स्पीड किस यूनिट में चाहिए, क्या हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए, क्या हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, या फिर हमको मीटर प्रति मिनट में चाहिए, स्पीड किस यूनिट में चाहिए। हमने देखा भाई स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, देखा डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, टाइम दिया हुआ है मिनट में, यानी कि स्पीड एक्चुअल में आ रहा है किलोमीटर पर मिनट में, और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हमने सोचा भैया किलोमीटर तो किलोमीटर है ही, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत तो है नहीं, ये जो मिनट है इसको कन्वर्ट करना है। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 5 में 60 का डिवाइड कर देंगे बेटा, है ना, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 21.6 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, बोलो बेटा, इज इट क्लियर टू यू, जल्दी बताओ, इज इट क्लियर टू यू। चलो अब जरा ये करो बेटा, द सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का सवाल है, ये जरा करके दिखाओ जल्दी। ये देखो अगस्त क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कॉन्सेप्ट आर लेफ्ट। अरे बेटा अभी अपनी कहानी शुरू नहीं हुई और तुम खत्म करने की बात कर रहे हो, है जी, अभी शुरू हुआ नहीं, अभी जस्ट ट्रेलर देख रहे हो बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आद्या, यस, विराज, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा, इसको ट्राई करो, कम से कम अटेम्प्ट करो बेटा, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। जल्दी सभी बच्चे करें बेटा इस क्वेश्चन को। बोलो बेटा, अ मैन वॉक्स एट 4.5 किलोमीटर पर आवर, kmph का मतलब है किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 4.5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। देखो बेटा, अ मैन वॉक्स 4.5 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। एक व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसकी चाल को मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त कीजिए। 4.5 किलोमीटर पर आवर यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है बेटा, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में, है ना। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, छोटे में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे में। हमने कहा सीधा सीधा आप एक काम करो मास्टर, 5/18 से करो मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई करो, सीधा गुना करो। देखो ये 4 बार में कट जाएगा बेटा, ये 4.5 है, ऐसे मैंने डायरेक्ट काट दिया,
4.5 है, 4.5, 4.5 इंटू 2 9 हो गया, 9 इंटू 2 18, यानी कि 4.5 का 4 बार गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा। सिंपल सवाल है बेटा, है ना। 4.5 वन जा 4.5 एंड 4.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 18, तो 5/4 मीटर पर सेकेंड, और इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 5/4 का मतलब हो गया बेटा 1.25 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट आंसर आ गया दिव्यांश, बिल्कुल सही बेटा, 1.25 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 1.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.25 मीटर पर सेकेंड। ये संजय, बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। एक बस 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बस की औसत चाल। देखो बेटा, यहां पे औसत का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया है, तो पहले औसत के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, लेट्स डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। ये एवरेज स्पीड है क्या बेटा, थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल, औसत चाल या फिर औसत गति। चाल या गति एक ही बात है बेटा, कई बार मैंने आपसे कहा है इस लेक्चर के दौरान। तो चाल या गति एक ही बात है। जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि एक ये है बेटा कार, है ना, अपनी मस्त वाली कार, ठीक, और ये कार जा रही है, ठीक। मान लो ये हाईवे है तो बहुत तेज स्पीड से जा रही है, मान लो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और बीच में ट्रैफिक आ गया, मतलब कि कुछ कार कुछ बाइक यहां पे है ना, बीच में ये कुछ आदमी और ट्रैफिक आ गया, तो इसमें ये कार फंस गई और यहां पे इसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। आगे जाते जाते इसने देखा कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक लाइट है ना, ये ट्रैफिक लाइट है, वहां पे रेड जल गया बिल्कुल कि भाई रुको 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 रुको, यहां से क्रॉस करने दो इन गाड़ियों को और फिर तुम आगे जाओगे। यानी यहां क्या हो गया, ये कार रुक गई, बिल्कुल स्टॉप हो गई बेटा, रुक गई, यानी कि यहां पे स्पीड हो गई 0 किलोमीटर पर आवर, है ना। वो एग्जांपल दिया था, याद करो, कि दिल्ली से जयपुर 600 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया 12 घंटे में, मतलब एवरेज स्पीड उसकी हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटे। कैसे बेटा, क्योंकि देखो मान लो ये दिल्ली है, दिस इज दिल्ली, है ना, एंड दिस इज जयपुर, एकदम लास्ट में इसको फाइनल ना बेटा, ऐसे घूमते 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 यहां पे आना है जयपुर। कहां आना है, जयपुर। और दिल्ली से जयपुर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर मान लो, है ना। और जो टाइम इसने लिया, डिस्टेंस तो इतना है, और जो टोटल टाइम लिया ये है टोटल डिस्टेंस, और टोटल जो टाइम लिया वो कितना है बेटा, मान लो कि 6 घंटे लिया, 6 घंटे कह रहा हूं, 12 घंटे लिया, 12 आवर्स, है ना। तो आपको स्पीड बतानी है। अब आप स्पीड तो ऐसे नहीं बता सकते हो रेगुलर स्पीड, क्योंकि मैंने कहा भाई कहीं ये बहुत 90 के स्पीड से चली, कहीं ट्रैफिक आ गया तो थोड़ा धीरे हो गई, धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट की, है ना, मतलब बहुत धीरे धीरे आराम आराम से चला रहा है ड्राइवर, क्योंकि स्पीड कम हो गई। अब निकल थोड़ी लेना है बेटा किसी को टक्कर मार करके, तो स्पीड धीरे कर लिया उसने। जब वहां पे पहुंचा एकदम लास्ट में, मतलब ये ट्रैफिक के पास जब पहुंचा, ये ट्रैफिक लाइट के पास, तो यहाँ पे रेड सिग्नल जल गया, उसने कहा 0 स्पीड रोको, तो स्पीड हो गई 0, ठीक। फिर ट्रैफिक लाइट को उसने क्रॉस किया, फिर स्पीड, फिर हाईवे मिला, स्पीड तेज कर दिया। तो कभी स्पीड तेज किया, कभी धीरे किया, कभी मीडियम रखा, तो कुल मिला करके अगर मैं ये पूछूं कि वो दिल्ली से जा रहा है जयपुर, ठीक, एवरेज स्पीड कितनी रही, एवरेज वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। एवरेज मतलब क्या होता है, जैसे क्लास में लड़के हैं, एक को मिल रहा है 50 नंबर, एक एग्जाम में 50 में 50 उसने मार दिया पूरा, 50 आउट ऑफ 50, दूसरे को मिला 40, तीसरा फेल हो गया बेचारा, 20 नंबर पे अटक गया। लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब आते हैं, पूछते हैं कि भाई टीचर जी ये बताइए, मास्टर साहब बताइए कि क्लास की औसत परफॉर्मेंस कितनी है, एवरेज कितनी है, तो आप कहोगे एक आंकड़ा ऐसा बताओगे जो लगभग सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करता हो, जो 50 से ऊपर नहीं जाएगा और 20 जो सबसे कम बच्चा पाया उससे नीचे नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो बीच में लाई करेगा। तो एवरेज एक ग्रुप का होता है। यहां पे ग्रुप क्या है बेटा, ग्रुप ये है कि कहीं उसकी स्पीड तेज हुई, कहीं धीरे हुई, कहीं तेज हुई, कहीं धीरे हुई, तो मतलब ये टोटल मिला करके अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड जो आएगी बेटा उसकी वो क्या आ गई,
इस एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला यहां पे हम बनाएंगे, और वो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है बेटा, द एवरेज स्पीड, अब यहां से फॉर्मूला देखो, औसत चाल एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। सिंपल, टोटल डिस्टेंस, यहां टेकन होकर मत लिखो, फालतू कंफ्यूज हो गए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख लो, है ना। यानी औसत गति का मतलब हो गया, औसत चाल का मतलब हो गया बेटा, औसत लिख दिया मैंने, औसत चाल का मतलब हो गया कि कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का मतलब हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, औसत चाल का मतलब क्या हो गया, बोलो बेटा, कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन इसी पे देता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी पे एक क्वेश्चन ऐसा करो, जब हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, ये है रोहन, ठीक है, रोहन अपने घर से बेटा जा रहा है पहले अपने मौसी के घर। ठीक है, मौसी के घर इसके घर से मान के चलो कि 20 किलोमीटर था, है ना बेटा, 20 किलोमीटर था। और फिर अपने मौसी के घर से ये गया अपने मामा के घर। मामा का घर यहां से मान लो, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो मान के चलो बेटा कि ये 35 किलोमीटर है। ठीक, यहां से यहां तक जाने में जो इसको समय लगा, देखो बेटा, यहां से यहां तक जाने में जो उसको समय लगा कि मान लो कि 4 आवर्स लगा, 4 घंटे, और या फिर 5 घंटे, हाँ ठीक है 4 घंटे ही मान लो। और यहां से यहां जो जाने में टाइम लगा बेटा, वो लेट सपोज कि इसको लगा 5 आवर्स मान लो बेटा, 5 घंटे लगा, है ना। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। सिंपल सवाल है, सिंपल फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, सिंपल। हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बोला कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी कितनी है पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टिल द लास्ट पॉइंट। स्टार्ट कहां से किया और लास्ट जा कहां पे रहा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूरी कितनी है बेटा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस आपको लिखना है on total time taken upon Dheeraj. I think your answer is correct beta, let me see, your answer is Dheeraj, I guess your answer is correct. बाकी बच्चे बताओ। हाँ, प्रिंस ने बहुत सही सॉल्व करके बताया बेटा, यस प्रिंस करेक्ट है। अंकित ना बेटा गलत हो रहा है, मैंने कहा टोटल डिस्टेंस देखो कितना होगा, यहां से यहां 20 है और यहां से यहां 35 है, तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितना हुआ बताओ। नहीं संजय, अच्छा संजय आई थिंक इट्स करेक्ट, यस बेटा करेक्ट। हाँ कुलदीप बहुत बढ़िया बेटा, वेदांत बहुत शानदार, दीपोन, हाँ दीपोन का भी करेक्ट है बेटा। स्पीड कितनी आएगी, प्रियांशी गलत आ रहा बेटा। टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया बेटा कि क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस को आपको जोड़ना है, और अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है देखो 20, यहां से यहां तक गया, ये रोहन अपने घर से अपने मौसी के यहां जा रहा है जो कि 20 किलोमीटर दूर है, फिर वो अपने मौसी के यहां से अपने मामा के यहां जा रहा है जो कि बेटा 35 किलोमीटर दूर है, तो यहां से यहां तक गया 20 प्लस ये 35, तो 20 प्लस ये 35, यानी टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया बेटा। टोटल टाइम कितना लिया भाई, यहां से यहां तक जाने में 4 घंटे इसको लगे और यहां से यहां तक जाने में 5 घंटे लगे, तो 4 एंड प्लस 5, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 55 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम हो गया बेटा आपका, टोटल टाइम हो गया 9 आवर्स, यानी कि 55/9 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रही, एवरेज स्पीड। मैंने कहा एक काम करो मुन्ना, मुझे इससे संतुष्टि नहीं है, इस स्पीड को तुम कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में। कैसे करोगे बेटा बताओ,
मैं ये कहता हूं कि इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे जल्दी बताओ मुन्ना, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इन मीटर पर सेकेंड? मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दिया हुआ है, बोलो बेटा। जैनिल, नो बेटा इट्स नॉट करेक्ट। 11 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा बेटा जैनिल, 11 कैसे आ रहा है? अच्छा मैं इसको कन्वर्ट कर दिया तुमने, ओके 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 ओके, देन आई थिंक इट्स फाइन। मीटर पर सेकेंड में बदलना है, 5/8। ना ना एक मिनट जस्ट एक मिनट बेटा। नहीं नहीं मत बदलो, ये फिर दिक्कत ही जाएगा बेटा, दिक्कत ही जाएगा, मत कन्वर्ट करो। क्योंकि अगर मीटर पर सेकंड में होता, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता, तब तो बात बड़ी आसान होती कि हमको गुणा कर देना था 18/5 से, लेकिन यहाँ पे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो वो 9 कटेगा नहीं, मुझे लगा 9 कट जाएगा। मत मत चेंज करो बेटा, इतना ही रहने दो। किलोमीटर 55/9 किलोमीटर पर आवर, और इसको तुम लिख सकते हो 9 6 के 54, और फिर 6.11 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हो। ये भी हमारा आंसर हो सकता है बेटा। अगर डेसिमल में रहे तो ये आंसर होगा, फ्रैक्शन में रहे तो ये आंसर होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है मुन्ना कि अगर आपसे पूछे वो औसत चाल, तो दो चीजों का ध्यान रखना है। एवरेज स्पीड कब निकालते हैं? जब स्पीड वेरिएबल हो, मतलब कभी घट रही है कभी बढ़ रही है ना, या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस हमने कवर किया है, तो एवरेज स्पीड निकलेगा। दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो पहले कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक डिस्टेंस कितना कवर किया है। दूसरा ये बेटा कि टोटल टाइम उसने कितना लिया, हाउ मच टाइम इट्स टेकिंग, है ना। टोटल टाइम स्टार्टिंग से लेकर के एंड पॉइंट तक उसने टाइम टोटल कितना लिया हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आप ऐसे ही निकालोगी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था आपसे, औसत चाल। देखिए एक बस 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बस की औसत चाल क्या है? अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। बस की औसत चाल क्या है, बस की एवरेज स्पीड क्या है, ये आपको बतानी है। एक बस 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करता है, तो आपको बताना है बेटा कि बस की औसत चाल क्या है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का मतलब सिंपल सी बात है बेटा कि देखो अब बस है तो बस कभी तेज चला कभी धीरे चला, तो एवरेज स्पीड उसका जो होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस कितना है देखो, 5 घंटे में 350 किलोमीटर चला, यानी कि 350 किलोमीटर डिस्टेंस है, एंड 5 आवर्स है किलोमीटर, और ये आवर्स है। 5 से काटा बेटा तो 5 सते 35, यानी कि 70, तो ये हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर पर आवर को आप kmph भी लिख सकते हो, बड़े आराम से बड़े प्यार से। ऑप्शन आ जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस जैनिल करेक्ट है, इस बार तुम्हारा आंसर करेक्ट, हर बार गलत ही दे रहे थे आंसर, ठीक है। चलो ये बताओ बेटा, ये बढ़िया सवाल है, देखो जरा ध्यान से देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। What is the speed of a train that travels 450 किलोमीटर in 5 hours? उस रेलगाड़ी की चाल बताइए जो 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है। What is the speed of a train that travels 450 किलोमीटर in 5 hours? उस रेलगाड़ी की चाल बताइए जो 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है। रेशमा वो नहीं आता बेटा, हाँ प्रिंस, यस करेक्ट बेटा। ध्यान से देखो, ये कहीं गड्ढा तो नहीं दिया बेटा, कहीं कहीं तुम्हारे लिए बेटा खाई तो नहीं खोद रखा मास्टर ने। ध्यान से देखना, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना। ये सोहन करेक्ट है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बताओ बेटा, बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बोलो बेटा। उस रेलगाड़ी की चाल बताइए जो 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है, बताओ। हाँ दिव्यांश करेक्ट, वेदांत बहुत बढ़िया बेटा। देखो आपसे स्पीड पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है। डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा, डिस्टेंस दिया हुआ है 450 किलोमीटर, यानी कि 450 किलोमीटर, है ना। और आपका टाइम है, टाइम जो है वो 5 आवर्स है, 5 घंटे है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हम सभी जानते हैं। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है 450 किलोमीटर एंड टाइम है 5 आवर्स। देखो भाई, ये किलोमीटर हो गया, ये आवर्स हो गया। अब यहां से ये कट जाएगा, 5 9 45, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। भाई पहला ऑप्शन तो निसंदेह बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट अनडाउटली, है ना। पहला आंसर तो सही है। क्या दूसरा भी सही है? जरा ये देखते हैं बेटा। यानी अगर मैं इस किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदल दूं तो बोलो, तो 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना चाहता हूं तो मास्टर क्या करूंगा मैं ऐसा करना चाहता हूं बेटा, किलोमीटर से मीटर में बदलना चाहता हूं, मतलब बड़े को छोटे में बदलना चाहता हूं। और छोटे में बदलने के लिए 5/18 5/18 से करूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 18 पंजे 90, 5 पंजे हो गया 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी ये भी सही है और ये भी सही है। जाहिर सी बात है कि दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता, यानी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होना ही चाहिए। बेटा दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता आयुष्मान, हाँ ठीक है बेटा, दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। लेकिन थोड़ी शंका है मास्टर, शंका क्या है, संदेह क्या है थोड़ा, कि भाई 1500 मीटर पर मिनट, क्या ये भी सही है? जरा ये देख लेते हैं बेटा। ये मीटर पर मिनट है, हमारा आंसर आया 25 मीटर पर सेकेंड। देखना बेटा, 25 मीटर पर सेकेंड आया है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट में। 25 मीटर है और पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड है। कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट में, कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना बच्चे, बात बहुत ध्यान से समझना। ये मीटर है तो इसको यहां पे मीटर ऐसे ही लिखो। जरा ये देखो, ये यहां भी मीटर है, यहां भी मीटर है, तो 25 यहां भी है, यहां है तो 25 यहां भी रहेगा, क्योंकि दोनों जगह मीटर और मीटर है। ठीक बेटा, ये सेकेंड है और ये मिनट है, यानी इस सेकेंड को हमको कन्वर्ट करना है मिनट में। बात समझ रहे हो कुछ कुछ? इस सेकेंड को बेटा हमको कन्वर्ट करना है मिनट में, बात समझना। इस सेकेंड को कन्वर्ट करना है मिनट में। कैसे करेंगे बेटा? एक सेकेंड में कितना मिनट होता है बोलो? आप जानते हो कि 60 सेकेंड में होता है 1 मिनट, तो एक सेकेंड में कितना मिनट होगा बेटा? 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। या फिर आप कह सकते हो कि सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, 1/60 मिनट लिख दो बेटा सीधा। ये पलट जाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन चुका है, तो 25 इंटू 1/60 हो गया मीटर पर मिनट। तो मीटर पर मिनट, और 25 इंटू 60 हो जाएगा बेटा, 1/60 नहीं, ये 60/1 हो जाएगा ना, पलट जाएगा 60/1, और 25 6 का 150, यानी कि 1500 मीटर पर मिनट हो गया। बात समझे? तो 1500 मीटर पर मिनट ये हमारा आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन विल बी, द ऑप्शन सी विल ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर। यानी ये भी सही उत्तर है, ये भी सही उत्तर है, और ये भी सही उत्तर है। ये तीनों के तीनों उत्तर, ये तीनों के तीनों आंसर बेटा बिल्कुल सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात समझे? तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अरे कुछ आ रही है बात समझ में है जी? कुछ बात समझ में आ रही है बेटा? अंकित बिल्कुल सही, ठीक है। संजय ठीक, हाँ चलिए, अब जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ देखते हैं बेटा। चलो लेट्स गो थ्रू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सम पीवाईक्यू, सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए यार आपके अंदर बेटा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कर लोगे। बस एग्जाम को निकालने की रेसिपी क्या है बेटा? थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ा कॉन्सेप्ट, है ना। चलो ये जरा देखो बेटा, बोलो। A man covered a distance of 5 किलोमीटर 52 मीटर बाई बस। सिंपल सवाल है, 2 किलोमीटर 265 मीटर बाई कार एंड द रिमेनिंग 1 किलोमीटर 30 मीटर ऑन फुट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं लगवाना बेटा, ये लक्ष्य प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूं, बताओ।
टोटल डिस्टेंस जस्ट पूछ रहा है बेटा, जस्ट टोटल डिस्टेंस, कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, ध्यान से देखो। बोलो, बी फॉर बुमराह, आइडियल। अच्छा बड़ा सिंपल इसमें करना, देखो कितना यार चूरन सवाल है बिल्कुल। एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से, यानी कि कोई व्यक्ति चंदू है बेटा, वो बस से जाता है कितना किलोमीटर, ये बस से ये दूरी कवर करता है 5 किलोमीटर एंड 52 मीटर। और उसके बाद कार से, उसके पास कार भी है बेटा, है ना, तो कुछ दूरी वो कार से कवर करता है, कितना डिस्टेंस है 2 किलोमीटर 265 मीटर। और फिर टुकटुकिया चाल से कुछ दूरी पैदल कवर करता है, जो कि कितना है शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर, तो 1 किलोमीटर एंड 30 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस देखो बेटा कितना आ गया, प्रीवियस ईयर कितना आसान सवाल बताओ, 5 किलोमीटर एंड 52 मीटर ये हो गया, 2 किलोमीटर एंड 265 मीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर एंड 30 मीटर ये हो गया बेटा। बड़ा सिंपल सवाल, देखो कितना आसान सा प्यारा सा सवाल है, एकदम छोटा सा पिद्दी सा। देखो 5 2 7 हो गया, और 6 3 9, 9 5 14, हासिल 1 2 1 3, 347 मीटर। और यहाँ पे हो गया 5 2 7 1 8, 8 किलोमीटर 347 मीटर। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने की रेसिपी हमको पता है, क्या करते हैं जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो 8 किलोमीटर 347 मीटर है, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 347/1000 किलोमीटर, यानी कि पॉइंट इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.347 किलोमीटर। तो 8.347 किलोमीटर, सिंपल बेटा। यानी बात इतनी सी थी इसमें कि इस मीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, है ना। ठीक है बेटा, 1 मीटर, इसमें जो मीटर दिया हुआ था उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, ऑप्शन आ जाएगा ये बी ऑप्शन। लो भाई, बी फॉर बुमराह को लॉक किया। ये यागिनी बिल्कुल सही बेटा, करेक्ट आंसर, योर आंसर इज करेक्ट। आयुष एंड अगस्त्य, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करो, ये वाला क्वेश्चन बेटा, या ये वाला कर लो, सिंपल अभी करवाया है जस्ट, इसको करो। जेएनवी 2015 का सवाल, 2015 का क्वेश्चन। अ बस कवर्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज। एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत गति क्या है, औसत चाल क्या है। अ बस कवर्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की औसत गति क्या है, औसत चाल क्या है, बताइए बेटा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। हाँ रिधान बिल्कुल, फर्स्ट का बच्चा भी लगा लेगा बेटा। चलो ठीक है, तो एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है बेटा। औसत गति, एवरेज स्पीड मैंने बताया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिंपल है, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस है भाई 400 किलोमीटर, कोई और डिस्टेंस तो दिया नहीं है। अगर अलग अलग डिस्टेंस होता और कई सारे डिस्टेंस होते तो हम क्या करते, सभी को ऐड कर लेते, सभी डिस्टेंस को ऐड कर लेते। लेकिन यहां पे सिर्फ एक डिस्टेंस है, तो किसी को ऐड करने की कुछ जरूरत है नहीं। तो टोटल डिस्टेंस मतलब 400 किलोमीटर एंड ये किलोमीटर लिखो, और टोटल टाइम है 8 आवर्स है। तो 8 पंजे 40, ये 50 हो गया, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ठीक है बेटा, देखो कितना आसान सवाल, बिल्कुल ही लड्डू सवाल, लड्डू गोपाल। कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, आईजीबीवी इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय 2020 का सवाल। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, मीटर पर सेकंड में बदलिए, बताओ बेटा।
आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सवाल है ये भी। यू हैव टू कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू द मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन डील विद इट वेरी इजीली। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अच्छा, प्रिंस क्या कह रहा है कि कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट शुड आई चूज एज अ स्पोर्ट्स इन जेएनवी। बेटा देखो, जेएनवी की यही तो खूबसूरती है कि वहां पे आप अपनी मर्जी के चाहे कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है, मजा जिसमें आता है बेटा, बढ़िया जो लगता है वो चुनो। मन करे खो खो चुनो, मन करे तुम वॉलीबॉल चुनो, हैंडबॉल चुनो, बास्केटबॉल चुनो बेटा, एथलेटिक्स चुन लो, कितने सारे गेम तो है बेटा, बास्केटबॉल है आपका, है ना, बैडमिंटन है, इतने सारे गेम्स है बेटा, हॉकी है, कबड्डी है, कुश्ती है, क्या नहीं है नवोदय में बेटा, कौन सा गेम नहीं खिलाया जाता, सारे गेम्स है। तो आपकी मर्जी, आप चाहे एक गेम कोई चुन लो बेटा, वैसे खेलते तो सारे ही है, बस एक गेम थोड़ा स्पेशल हम चुनते हैं नवोदय में जाकर के, तो एक गेम अपने मनपसंद का चुन लो बेटा। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए। 72 किलोमीटर पर आवर बेटा दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड में बदलना है आपको। तो आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर जो है इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, बड़े से छोटे में बदलना है, किलोमीटर से मीटर में बदलना है। तो छोटे को ऊपर रखेंगे, 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, 18 चौके 72 और 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलना है ये याद रखना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलना है ये याद रखना है। दो चीजें याद रखनी है, इससे बाहर वो कभी सवाल नहीं पूछेगा, कन्वर्जन वाला इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा बेटा। लेकिन इन केस कभी पूछ दिया, बाई एनी चांस अगर पूछ दिया तुमसे कि भाई मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में बदलो, उसका भी मैंने मंत्र तुम्हें बताया कि कैसे कन्वर्ट करोगे। बहुत सिंपल है, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मीटर पर मिनट में बदलना है, तो मीटर मीटर ऊपर सेम है, सेकंड को मिनट में बदल दो। मीटर पर आवर में बदलना है, बदल सकते हो, किलोमीटर पर मिनट में बदलना है, बदल सकते हो आराम से, है ना। हाँ, इंडोर गेम्स भी होते हैं बेटा रिधान, इंडोर में जैसे टीटी हो गया आपका, बैडमिंटन भी इंडोर में ही आता है आपका, चेस हो गया, कैरम हो गया, ये सब इंडोर गेम्स में आते हैं, इंडोर गेम्स भी खिलाते हैं, ठीक है। नवोदय सैनिक दोनों में, ऐसा नहीं है बेटा, नवोदय और सैनिक दोनों स्कूल में जो है, ऐसा नहीं है किसी एक स्कूल की बात कर रहा हूं, दोनों ही स्कूल में बड़े शानदार स्कूल हैं। ये बताओ, एक दौड़ में रघु, इन ए रेस रघु कवर्स 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर इन 50 मिनट्स। एक दौड़ में रघु 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 50 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। पहले प्रॉपर मेथड से कराते हैं बेटा, उसके बाद से काम करेंगे, एक शॉर्ट टिक, गजब का शॉर्ट टिक बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहले तो प्रॉपर मेथड से कराएंगे इस क्वेश्चन को, समझे, पहले बेटा प्रॉपर मेथड से कराएंगे, उसके बाद एक बहुत बढ़िया शॉर्ट टिक में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है बेटा। पहले प्रॉपर मेथड से कराता हूं, पहले तुम कोशिश करो सभी बच्चे, पहले स्पीड निकाल के कोशिश करो बेटा, स्पीड निकालो और देखो कि क्या कर सकते हो इस सवाल को। स्पीड निकालो, देखो पहले मेथड वन देखो, एक दौड़ में रघु 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो आपसे कह रहा बेटा कि 50 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा, यानी इन 50 मिनट्स हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर। देखो सिंपल बात है, सवाल क्या है कि 50 मिनट में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, यानी डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। शौर्य है ना बेटा, हाँ, सन्नी, मीना, आरुष, देखो सोनी, तो 50 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा यही आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस कैसे आएगा बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, मैंने पहले ही लिखवा रखा था, देखो बेटा आपको फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूले मैंने पहले लिखवा दिए थे, तो ये चीज आपको याद करनी है। देखो एक बार दिखा दे रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले बिल्कुल पहले मैंने लिखवा दिया बेटा, स्पीड इनटू टाइम, देखो ये वाले, है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ये आपको याद भी करना है, ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी याद है और बाद में भूल गए बेटा। रिवाइज कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, कीप इट रिवाइजिंग, है ना, रिवाइज करते रहना है लगातार, तभी आपका काम बनेगा, वरना काम चलेगा नहीं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड आपको पता नहीं है बेटा, टाइम तो पता है कि 50 मिनट है, लेकिन स्पीड आपको निकालनी है, स्पीड नहीं पता है,
यानी यहां देखो डिस्टेंस तब निकलेगा जब हमको स्पीड पता होगा, जब हमको टाइम पता होगा। मास्टर टाइम तो पता है कि पूछ रहा है 50 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टाइम तो पता है 50 मिनट, है ना, लेकिन स्पीड नहीं पता है। स्पीड कहां से आएगा बेटा? स्पीड यहां से आएगा। देखो यहां से 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। यहां लिखा हुआ है कि रवि 20 मिनट में, यानी कि टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, है ना, और डिस्टेंस दिया हुआ है कि 20 मिनट में वो डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। यानी यहां से अगर मैं बेटा स्पीड कैलकुलेट करूं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, किलोमीटर यहां यूनिट का लिखना बहुत जरूरी है, और टाइम है 20 मिनट, 20 मिनट। यानी यहां से आपकी स्पीड आ गई 5 एकन्ने 5 और 5 चौके 20, 1/4, यानी 1/4 किलोमीटर पर मिनट। यहां ये यूनिट ध्यान देना बेटा, यूनिट पर आवर नहीं है, पर सेकेंड नहीं है, ये है किलोमीटर पर मिनट। मतलब 1/4 ये आ गया, 1/4 किलोमीटर पर मिनट। 1/4 किलोमीटर की डिस्टेंस ये का डिस्टेंस जो है रघु कवर करता है 1 मिनट में। ठीक बात है, यानी कि यहां से स्पीड आ गई बेटा 1/4 किलोमीटर पर मिनट। देखो पहली बात, देखो पूछा क्या था उसने? डिस्टेंस पूछा था, और डिस्टेंस के लिए हमको एक चाहिए स्पीड और दूसरा चाहिए टाइम। टाइम हमको पता है 50 मिनट है, लेकिन हमें स्पीड नहीं पता है, तो स्पीड कहां से निकालेंगे? स्पीड पहले ये जो गिवन डेटा है यहां से निकालेंगे। यहां से क्या करेंगे? स्पीड निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, टाइम है 20 मिनट, तो 1/4 किलोमीटर पर मिनट, है ना बेटा। देखो यहां से क्या हुआ, ये मिनट से मिनट गया, उड़ गया, यानी हमारा डिस्टेंस आ रहा है बेटा, ध्यान से बड़े प्यार से, डिस्टेंस आ गया हमारा 1/4 इंटू 50, और ये किलोमीटर बचा हुआ है 1/4 इंटू 50 किलोमीटर, यानी कि 50/4, तो 12.5, 12.5 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, सी ऑप्शन, दिस इज द आंसर, 12.5 किलोमीटर। ये हमारा पहला मेथड है। अब शानदार मेथड देखो बेटा, इससे बढ़िया मेथड देखो। ये तो हमने नॉर्मल एकदम अपना ट्रेडिशनल तरीका बताया जो बुक्स में गिवन होगा, एंड इट इज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, आपको समय बचाना है बेटा। तो ये अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक, बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। उससे तुरंत हो जाएगा सवाल, उससे तुरंत हो जाएगा। देखो एक दौड़ में रघु 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 50 मिनट में कितनी दूरी वो तय करेगा, है ना। यानी अगर हम बेटा यहां पे हम स्पीड को अलग कर दें, स्पीड का पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको बात पता है। यानी कि रघु की स्पीड तो सेम ही है बेटा, चाहे वो पहला डिस्टेंस तय करे चाहे वो दूसरा डिस्टेंस तय करे, रघु की स्पीड है सेम। तो स्पीड को सेम रखते हुए हम क्या करेंगे बेटा, d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे बेटा, तुरंत यू आंसर आ जाएगा फटाक से। d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी d1 अपॉन t1 पहला रहेगा, दूसरा d2 अपॉन t2। d1 t1 का मतलब क्या है कि पहले कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता था। तो पहले 5 किलोमीटर 20 मिनट में तय करता था, अभी d2 की वैल्यू निकालनी है, t2 दिया हुआ है। तो देखो बेटा यहां आपसे दिया हुआ है कि 5 किलोमीटर वो कवर करता था 20 मिनट में, आपको निकालना है कि कितना किलोमीटर वो कवर करेगा 50 मिनट में। तो बात समझना, 5 किलोमीटर कवर करता है 20 मिनट में, है ना, यानी ये है आपका d1 पहला डिस्टेंस, और ये है t1 यानी कि पहला टाइम, ये है आपका d2 यानी दूसरा डिस्टेंस, और ये है आपका दूसरा टाइम t2। तो d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2, मतलब दोनों का रेशियो सेम रहेगा। ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, ये बेटा ये जो सवाल है आपका ये रेशियो बेस्ड है, यानी कि रेशियो मेथड है आपका, ये रेशियो बेस्ड सवाल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है उसका हमेशा थ्रू आउट द जर्नी उसका हमेशा समान रहेगा। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो ही होता है स्पीड, बात समझे। तो ये d1 अपॉन t1 5 अपॉन 20 d1 अपॉन t1, देखो d1 अपॉन t1, d1 ये है
T1 ये है, तो 5/20 इज इक्वल टू आपको D2 की वैल्यू निकालनी है और T2 आपका है 50 मिनट। T2 आपका है बेटा 50 मिनट। यहां से देखो 0 से 0 मास्टर उड़ा दिया है ना, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 5/2 इज इक्वल टू D2, यानी कि 25/2 इज इक्वल टू D2। यहां से D2 की जो वैल्यू आएगी 25/2 का मतलब हो गया 12.5 किलोमीटर। बात समझे बेटा, D2 की वैल्यू आ गई 12.5 किलोमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? मजा आया बोलो बेटा। यानी सिंपल रेशियो मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं 12.5 किलोमीटर, एंड प्रॉपर मेथड से भी हमारा यही आया था, देखो 12.5 किलोमीटर। ये यहां से देखो बेटा, है ना। तो इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व थे। पहले हमने ये सोचा कि निकालना क्या है, हमको पता चला भाई डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो हमें स्पीड चाहिए और दूसरा हमें टाइम चाहिए, है ना। टाइम हमारे पास है 50 मिनट, स्पीड निकालना है। स्पीड पहले वाले डेटा से आया कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 20 मिनट में कवर करता है, तो स्पीड यहां से आया, है ना। जब स्पीड हमने निकाल लिया तो स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल हमने क्या निकाल लिया बेटा? सिंपल हमने निकाल लिया डिस्टेंस निकाल लिया। और अगर शॉर्टकट तरीके से जाओगे तो ये गुरुजी का जंतर देखो बेटा, चूंकि रघु की स्पीड थ्रू आउट द जर्नी सेम है ना। पहले भी उसकी स्पीड जो इसकी स्पीड पहले है वही इसकी स्पीड दूसरे वाले जर्नी में भी है, दूसरे वाली यात्रा में भी है बेटा। तो स्पीड सेम है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसीलिए हमने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो पहला वाला था और डिस्टेंस अपॉन टाइम जो दूसरा वाला था उनको इक्वल कर दिया, है ना। D1/T1 इज इक्वल टू D2/T2। ठीक, पहला डिस्टेंस था 5 किलोमीटर, टाइम था 20 मिनट। दूसरा डिस्टेंस था हमको निकालना है और टाइम है 50, तो D1/T1 इज इक्वल टू D2/T2। इस तरीके से हम बड़े आराम से, बड़े अच्छे से दूसरा मेथड शॉर्ट ट्रिक का यूज करके बहुत प्यार से निकाल सकते हैं बेटा आंसर। क्या बात समझ में आई सभी को? बोलो हाँ, जल्दी बोलो बेटा, क्या सभी को बात समझ में आई? ये शॉर्टकट मेथड बेस्ट है कि प्रॉपर मेथड? तुम लोग बताओ बेटा, कौन सा मेथड तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा? दिस वन, शॉर्टकट वाला, या जो प्रॉपर मेथड अभी जस्ट हमने बताया? बोलो। और ये तो अभी पहली क्लास है मेरे दोस्त, ये तो ट्रेलर है। बढ़िया बढ़िया सवाल आगे आएंगे, खूब मस्त मस्त सवाल मैं कराऊंगा और शॉर्टकट तरीके से तुम्हारा टाइम बचाऊंगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। पहले मुझे बताओ कि कौन सा मेथड आपको ठीक लगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? आप किस मेथड से करना चाहते हो मुझे तो ये बता दो बेटा, मुझे तो बस ये बता दो कि आप किस मेथड से करना चाहते हो। मेथड 2, ओके दैट्स गुड बेटा। हाँ पलक, बिल्कुल सही बेटा। चलिए, तो आज की क्लास को बेटा यही समाप्त किया जाए, क्या बोलती है पब्लिक? आज की क्लास को यही समाप्त किया जाए बेटा। कल जो है फिर हम जहां तक अभी छोड़ रहे हैं कल वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा देखो, ध्यान से समझ लो। पहले बात, आज हमने पढ़ा क्या बेटा? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। बिल्कुल हमने पहले समझ विकसित की कि भाई ये है क्या, डिस्टेंस टाइम स्पीड एक्चुअल में है क्या, वो हमने देखा बेटा। टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि डिस्टेंस टाइम स्पीड है क्या, और बेसिक फॉर्मूले जो हमने 3 फॉर्मूले लिखवाए और उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो सिखाया, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क इट डाउन एज इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। स्पीड का कन्वर्जन बताया मैंने, कहा कि अगर हमको छोटे को बड़े में करना है, यानी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इसमें करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कभी कभी मीटर पर सेकेंड को मीटर पर मिनट में करना पड़ सकता है, किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर डे में करना पड़ सकता है, तो उस केस के लिए अलग से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। बात समझे? चलो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया बेटा। तो कल आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे सवाल करेंगे। रिलेटिव स्पीड का इंट्रोडक्शन कल होगा, और बहुत तरह तरह के सवाल, बोट वाले सवाल, रेशियो बेस्ड आज थोड़ा सा बताया बेटा, हल्का सा इसको आज टच किया हमने। और कल जो है, और थोड़ा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आपको पता है कि हम लोग साथ में लपेटते हुए चलते हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी थोड़ा सा कराया हमने, ठीक है। चलो बेटा, फिर मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, और तब तक रिवाइज करते रहो, जो भी पढ़ाया है अच्छे से नोट्स बनाओ, उनका रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए विदा, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट एंड जय हिंद।